कंटेंट क्रिएशन आपने कैसे स्टार्ट किया और कब से किया? तो मैंने उस टाइम से स्टार्ट किया जब ये वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे एंड इनफैक्ट आई वुड से 10x टाइम आई वाज अर्निंग माय बेटर देन माय जॉब। उस टाइम पे मेरे पास रेडमी का 5A था। ट्विटर पे आई यूज्ड टू अर्न अ लॉट। फ्रैंकली स्पीकिंग एज अ मिलेनियल मॉम मुझे पता ही नहीं था मिस्टर बीस्ट कौन है। फिर एक दिन आया कि सब कुछ खत्म हो गया, टिकटॉक हो गया बैन। और एक्चुअली मैं मेरे घर से 20-25 किलोमीटर से ट्रैवल करना चालू किया और वो क्या है उसके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थे। आज तो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर भी डांसर बन गया। एंड ये सब ना बहुत क्रिंज वीडियोस डालते हैं सो आई कैन नॉट बी ऑन विद इन 30 मिनट्स। तो वो रील 500 600 700 के कंटेंट क्रिएटर नाउ बिकम अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। हर क्लिप का हमें 350 रुपीस पेटीएम मिलता है एंड आई यूज्ड टू पुट वीडियोस और दिन में कमा रही है 3-4 हजार रुपए। केरला टूरिज्म ने हॉलीडे आई थी तो हमारे को कनेक्ट किया एंड 15 डेज के लिए मर्सिडीज बस में होल फैमिली को केरला घुमाया। इंस्टाग्राम पे थोड़ा पेशेंस लेवल कम हो चुका है, इस वजह से हमें उसकी जरूरत है कि आपको 0 से 100 के करने तो आपको पहले खुद का मैप रेडी करना है। नीच तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जब कर रहे हो ना सोचो मत, करते जाओ। तुम्हें वो चीज़ मिलनी है, बस तुम्हें रुकना नहीं। जब तुम रुक गए ना। Welcome to the Viral Creators Podcast. Today we have Snehalata, a mom and travel blogger with 170,000 followers who has been keeping it real for over 12 years and working with the top brands of India. And next we have Israel, a dancer turned creator with 1.5 million followers on the Josh app, known for his fearless public dancing videos and creative journey from Surat to Mumbai. Two incredible creators with two inspiring stories. So let's dive in. आसम सो थोड़ा जर्नी के बारे में शुरू करते हैं। स्नेहा, लेट्स स्टार्ट विद यू कि आपने कब कंटेंट क्रिएशन शुरू करी, बट वील टॉक वन बाय वन, एक एक करके शुरू करेंगे। स्नेहा, जैसे कि आपने पूछा कि ये कंटेंट क्रिएशन आपने कैसे स्टार्ट किया और कब से किया, तो मैंने उस टाइम से स्टार्ट किया जब ये वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इन 2012 जब मैंने मेरे एक्चुअल ऑफिशियल जॉब से ब्रेक लिया बिकॉज आई डिलीवर्ड अ बेबी एंड देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर, तो मैं क्या करूँ। एंड आई वाज बाय द वे आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बाय एजुकेशन एंड राइटर बाय पैशन एंड अ ट्रैवलर बाय वोकेशन। My सो ये God. सब चीज़ें जो मेरे में थी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। इट्स जस्ट दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये मेरे ज़्यादा बेनिफिशियल है और मैं इससे ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ, मुझे कभी नहीं पता था। So my husband told me कि why don't you write, on social media something about what you feel, and I started putting content related to my kid, ओके, my daughter, and I used to dress up her. बट and क्यों शुरू किया ये, मतलब? नहीं, शुरू में तब मेरी डॉटर बहुत ब्यूटीफुल डॉल जैसी थी, हमने उसका नाम एंजल रखा ओके एंड शी वाज लिटरली लुकिंग लाइक अ ब्यूटीफुल डॉल, तो मुझे उसको Okay. ड्रेस अप करके पोस्ट करना पसंद था। ओके, फेसबुक वाज ऑल अबाउट शो ऑफ, तभी उस जमाने में। उस टाइम पे तो Yeah. फोटोज चलते थे। एंड देन व्हेन आई पोस्टेड फ्यू ऑफ हर प्रोफेशनल फोटोज, एवरीबॉडी वाज लाइक किधर से किया, इतना अच्छा फोटोशूट कहाँ से किया, हाँ, एंड ये ड्रेस कहाँ से लिया, ये शूज कहाँ से लिए। एंड देन ये तो रेगुलर हम बता देते कि हाँ हाँ यहाँ से लिया, मैं यहाँ से। दिस kept on working with on whole year and then brands started approaching me कि मैम can you post something about our brand। सो आपने कंटेंट लिखना शुरू किया Yes. एंड साइड बाय साइड आपने पिक्चर्स डालना शुरू पिक्चर्स किया। डालना चालू किया मैंने। Okay. राइटिंग एंड फॉर एन एंटायर ईयर, या एन एंटायर ईयर मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड और में। उससे पहले आप जॉब कर रहे थे कहीं पे? Yes, I was working as an associate professor in a college under Mumbai Okay, University wow. for 10 years वाओ, and सो यू वर ऑन अ sabbatical after? yeah, I was a sabbatical your break daughter. and I thought now क्या करूँ, कुछ लिखना तो पड़े, कुछ तो करना पड़ेगा। So my husband actually told me Okay. कि because you're so good in writing, your Yeah. writing is so flared and you can go about it। मैंने चलो लिखते हैं कुछ तो। And I started putting on Facebook क्योंकि Facebook was the first platform Yep, where everybody was there। बिल्कुल। And then I got to know कि ना ट्विटर पे कुछ चलता है जहाँ पे you tweet something and you get something। Yeah. So I started on Twitter Okay. and Twitter पे I got a boost, and Twitter was my second home Wow, that back time। then in India, Yeah, 2012 Twitter 12, is yeah. just too early. too early for Instagram भी Twitter। तब लॉन्च हुआ था, आई थिंक Instagram was 2011 2012 पे। just launched and So- it was only a photo op, Yeah, only photo. photo। Twitter पे I used to earn a lot, earn earn a lot। my god, on the first day itself, No, like no, in the ऐसे जब second आपने year शुरू of when I किया? started tweeting, कुछ brands बोलते थे कि we'll give you this amount of vouchers, you tweet for us। Okay. तो हमें लगता था चलो यार घर और बैठे। पेरेंट्स के लिए कंटेंट डालना होता था भाई आपको? 2012 में And तो was it 140 characters back then also? Yeah, only 140 characters। So 140 Two characters lines। में now you have to write something with the Exactly। brand also included, Yes। and then brands are paying you for that. Yeah, and Wow. that tweet has to be very witty, very quick, and that's why when you are a good writer you can make it। Yeah. वो tweets आप लिख रहे थे सारे? Yes, and I used to Okay. write those tweets, and like back then हम लोग लिखते जा रहे थे। For your knowledge, I am right now on a stage where मेरे 4 lakhs tweets हैं। My god, wow, 4 lakhs? that's so crazy. So अभी तो मैंने बहुत कम कर दिया था, but हाँ। you can imagine मैं कितना tweet करती हाँ, थी। 400,000 is Yeah, like and crazy. Twitter was बहुत like ज़्यादा है। you just sharing your thoughts Yeah, एकदम boldly, Yeah. कोई कुछ फर्क, क्योंकि फोटो नहीं डालते थे ना तब। yeah, yeah, yeah. बस लिख रहे हैं, हमारी इच्छा से लिख रहे हैं, किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ
अपनी इच्छा से लेके, बट ब्रांड को रियलाइज हुआ कि इनके ट्वीट्स बहुत ही पावरफुल है, Yeah, yeah. एंड दैट्स व्हाई दे अप्रोच टू अप्रोच। सो Wow. ये एक फर्स्ट फेज था मेरा ट्विटर पे, Yeah. एंड देन आई स्टार्टेड माय ब्लॉग वेयर आई हैव माय ओन ब्लॉग कॉल्ड blogsikka.com, Okay. which is only based on parenting and travel. Okay. So how do you travel with your kids? Wow. Yeah. ये नीश के बारे में बात करना चाहते हैं, Yes. बट इससे पहले आई Yeah. थिंक इस Over राइट to you, sir. आपकी क्या Okay. स्टोरी थी, कब शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से वो पैशन आया शुरू करने का? 8 से स्टार्ट किया, 8 का एंडिंग था और 9th में मैं जाने वाला था, उस टाइम पे Okay. ये सारी चीजें हुई। ओके तो स्कूल तो चली जाता, स्कूल के साथ साथ मैं डांस क्लासेस भी जाता था कि चलो क्लासेस जाना है, वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह चलती। वहाँ पे मेरे एक सर थे जिनका नाम अनिल चौहान है, वो वहाँ पे वीडियोस वगैरह उनको बहुत शौक था, वो क्रिएटिविटी करते रहते थे उस टाइम से। लाइक उनके 153 सब्सक्राइबर थे जब हम लोग उनकी टीम में वर्क करते थे, ओके और सडनली बहुत ज़्यादा हम लोग ने मेहनत की, तब उनके साथ करते थे तो ऐसा तो यार कुछ तो कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बट उनकी चैनल के लिए ये सब कुछ नहीं था तब टाइम कि वो उनका चैनल है, वो उसमें अर्निंग भी होगा। अर्निंग का तो पता नहीं था कि इससे अर्निंग भी होता है। तो बैकड्रॉप डांसर थे आप उनके साथ? नहीं, हाँ मतलब उनके टीम में ही थे, हम लोग का टीम में टीम थे। था, वो हमारे सर Okay. थे और हम उनके साथ में करते थे। अच्छा। हमारा डांस क्लासेस था ओके जहाँ पे मैं रिहर्सल्स करता था, सीखता था, प्रैक्टिस अच्छा, करता। तो हम लोग ने ऐसा था कि वीडियोस बनाते, हम लोग उस टाइम पे डांस वीडियो तो बनाते थे, उसके साथ स्पूफ भी बनाते थे। जो मूवी आया उसका ट्रेलर बना दिया, ये बना दिया। जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, मतलब हाँ, ऐसे फन ऑफ, थोड़ा फन करना है कि तो अच्छा लगता है कि भाई हीरो का रोल है, वो सर कर रहे हैं, हम लोग साइड में उनके कैरेक्टर दोस्त बन गए, ये बन गए। तो उस टाइम पे वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा। स्कूल के बाद आपकी आफ्टर स्कूल क्लासेस होती यस थी? यस, अच्छा, वो 1-2 घंटा तो क्लासेस पेरेंट्स पीछे नहीं पड़ते पढ़ाई करो? लाइक पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई में मैं बहुत होशियार था। लाइक मेरे क्लास में मैं सबसे ज्यादा टॉपर था, लाइक बॉयज में, हाँ। और गर्ल्स में एक फ्रेंड थी। तो वैसे ही बॉयज में मैं टॉपर था, अच्छा खासा करा। 8 तक तो मेरे बहुत अच्छे रैंक रहे, 9th में भी अच्छा रैंक था, बट फिर ज्यादा ही डांस में घुस गया डांस ज्यादा मेरा। हो गया। एक बार स्टार्ट कर लिया, फिर माइंड में ना धीरे धीरे क्लियर हो गया। अभी वो उनका चैनल तो चल रहा था, अभी मैं भी कर रहा था मेरा, मैंने भी 2018 में मेरा भी चैनल बना लिया कि YouTube चलो अब सर के साथ कर रहा हूँ तो मैं खुद का, हाँ यूट्यूब का। यूट्यूब पे तो मैं भी मेरे डांस के वीडियोस बनाता गया। वो अकेले ही शुरू करा ये वीडियोस बनाना? हाँ अकेले 2018 लाइक, में? हाँ बट 2018। कैमरा अच्छे हो गए थे तब क्या फोन के? हाँ अभी कैमरे की बात हुई तो इसमें ऐसा था कि मेरा फोन अच्छा नहीं था। अभी अच्छा। मैंने फोन भी खुद से खरीदा, रेडमी का 5A, माय Hi. गॉड। और वो नसीब भी, वो भी मैंने खुद की अर्निंग से खरीदा। उस टाइम पे पैसे का इतना पता नहीं था कैसे अर्न करना, बट उस टाइम पे सर के साथ करते करते सीख गया कैसे करना है। तो उस टाइम पे मैंने ना, मेरी स्कूल की टीचर थी जो कंप्यूटर क्लास के टीचर थे मेरे, उनको मैंने उनकी वेडिंग में डांस सिखाया था। तो उन्होंने मुझे पे किया था उसका। एक्चुअली मैंने लिया नहीं था उनसे, बट उन्होंने खुद से ही मुझे पे किया कि नहीं नहीं ये तो तुम्हारा बनता है, तुम रख लो। ओके। तो उन्होंने मुझे जो पे किया ना, उससे मैंने फोन खरीद लिया। ओह माय गॉड। मैंने बोला फोन ले लेता हूँ, अभी फोन ले लिया मैंने। हाँ। और फोन लिया, उस पर मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मेरे पास रेडमी का 5A था जिसमें मैं वीडियो शूट करता था। उस टाइम पे चलता था म्यूजिकली म्यूजिकली और यूट्यूब, म्यूजिकली यूट्यूब। इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं था, वो फेसबुक था, फेसबुक पे भी बहुत एक्टिव था। हाँ अच्छा। लाइक भाई वहाँ पे फोटोज डाल रहे हैं। हमारे उधर जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे 2-3 फ्रेंड्स थे जो मॉडल थे उस टाइम पे, उनके फोटोज बहुत बूस्ट होते थे। उस टाइम पे उनकी 1000 लाइक आती थी, हाँ क्योंकि जहाँ पे मैं कर रहा था ना, वहाँ पे कोई था ही नहीं। हाँ। मैं था और मेरा एक फ्रेंड था जिसको मैं मेरे साथ लेके गया था। एक दिन हाँ। फर्स्ट डे मैंने क्लास ज्वाइन किया, देन उसके बाद उसको लेके गया। वो आज भी मेरे साथ है और वो अभी सूरत में है, बट वो भी मेरा दोस्त है, बबलू नाम है उसका। तो वो भी डांस ही कर रहा है आज। हमने सोचा भी नहीं था कि हम डांस में इतना आगे तक जाएंगे, करते ही जाएंगे। तो उस टाइम पे हम लोग क्लासेस जाते थे। तो वो हो गया। तो उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना कि फन वे में करते रहो। और वहाँ पे कोई करता नहीं था स्कूल टाइम पे। तो हम लोग बहुत फेमस हो गए थे कि भाई ये डांसर है, भाई ये डांसर है, इसके वीडियोस देखे। उस टाइम पे हम लोग वीडियो अपलोड करते थे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और जबरदस्ती सबको शेयर कर दिया, जिसका नंबर मिला उसको दे दिया। और सबसे मेन पार्ट कोई मिल रहा है ना, भाई आपका फोन दो ना, यूट्यूब चैनल खोला, सब्सक्राइब, खुद से सब्सक्राइब कर, सही खुद से सब्सक्राइब। मेरे को आज भी आता है, मैं जो भी मिलता था ना, भाई चैनल मोबाइल देना 2 मिनट, सर्च किया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दी। True. ये थोड़ा हैक करने का तरीका है कि Yes, कैसे इनिशियल फॉलोइंग वगैरह बुलाई 2016-17 तक सभी ने किया। मैंने कभी अर्निंग के लिए किया ही नहीं। मुझे ऐसा था कि मेरी फैन फॉलोइंग, मुझे जानना चाहिए लोग हाँ। कि ये इसराइल है, हाँ भाई वो भाई ये वीडियो बनाता है। ऐसा मेरे अंदर था कि मुझे ऐसा होना है, बस दैट्स इट। तो 2-3 साल हो गए हैं अब आपको हाँ। कंटेंट क्रिएट करते हुए। Content create 2-3 आप साल। यूट्यूब पे भी कर रहे हो, म्यूजिकली पे भी Musical कर रहे हो, भी, और फिर और टिकटॉक आया। TikTok। और टिकटॉक पे फिर अब आपने कंटेंट पोस्ट करना Content, शुरू हाँ। कर दिया। तो टिकटॉक के टाइम पे भी नीच पता ही नहीं थी, फिर भी मिक्स नीच कंटेंट क्या होती है ये अभी तक पता नहीं पता था। ही नहीं था कि ये भाई ये चीज ही करनी है, ये करना है, कुछ पता नहीं। तो अभी आप बस वीडियो सुबह उठ के फन के लिए बना के डाल देते डाल देना है, हाँ। हाँ। अभी मेन पार्ट इसमें ऐसा था कि वीडियोस तो बना लेते थे। अभी कैसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कब शूट करे, कोई शूट करने वाला नहीं मिल रहा है। अभी उस टाइम पे चाहिए था कि जो लोग ये कर रहे हैं उनके साथ काम करना, क्योंकि अभी मैं अकेला तो मेरे अंदर है करने का। अब मेरे को साथ में चाहिए कि जो मेरे जैसे हो, जिनको भी करना है ग्रो। तो ये चीज़ मुझे मिल ही नहीं रही थी, तो मैं खुद ही कुछ भी करता रहता था। फिर मेरे माइंड में ना क्लिक आया कि भाई जो आउटसाइड है, अभी मैं सूरत में भी थोड़ा अंदर साइड में रहता हूँ, तो सूरत के जो क्रिएटर्स थे ना, सूरत में जो लोग बहुत वायरल थे ऐसे, तो मैंने उनको डीएम्स करना स्टार्ट किया कि ब्रो अपन ग्रुप बनाते हैं, मैं तुम्हारे ग्रुप में आ जाऊँ क्या, हम लोग वीडियोस करते हैं ये वो। बहुत ट्राई किया, तब किसी ने रीच आउट नहीं किया। फिर एक मेरे फ्रेंड थे फैजल करके, तो उनसे बात हुई, तो मैंने बोला अब चलते भाई टिकटॉक बनाना। वो टिकटॉक पे बहुत वायरल थे, लाइक वो फैजू के लाइक कॉपी थे, लाइक वो फैजू के ऐसे दिखते, मिस्टर फैजू ना, Okay. उनकी तरह से वो दिखते, उनका भी नाम फैजल से किया। ओके। तो उनसे मिला, मैंने बोला चलो वीडियोस करते, क्योंकि वो तो ग्रो थे ऑलरेडी, उनको करना था, हाँ। ग्रो
वो तो ठीक है, बट उनको कर रहे थे, उनको रेगुलर वीडियोस बनाने ही थे। हाँ। और मुझे ऐसा ही कोई चाहिए था जो रेगुलर वीडियोस बनाए। हाँ। तो मैंने किया कि चलो अभी इनके साथ मैसेज किया, बात हुई, उन्होंने बोला आ जाओ। तो रेगुलर मैं मेरे घर से 20-25 किलोमीटर से ट्रैवल करना चालू किया। माय गॉड। उस टाइम पे मेरे पास ना गाड़ी का लाइसेंस था ना कुछ नहीं, बस गाड़ी थी। गाड़ी भी हाँ। दोस्त की थी हाँ। कि भाई चल चलना है। उसको भी उठाया, जो मेरा दोस्त है बबलू जिसको बोला, तो उसको बोला चल भाई जाना है वीडियो बनाने। तो उसके लिए भी नहीं था कि हम लोग दोनों साथ में, तो क्रिएटिव करना ही था कुछ। तो भाई 20 किलोमीटर तक ट्रैवल करके जाते थे हाईवे से बच के। उसमें भी ऐसा था कि भाई पुलिस वाले दिख जाते थे ना, तो हमको हमारे सर ने एक चीज सिखाई थी कि पुलिस वाले जब दिखे ना तो गाड़ी साइड पे रोकनी है, उतर जाना गाड़ी से, की लेनी है, जेब में रखनी है, धक्का मार के ले जाना है। ओके। क्योंकि लाइसेंस तो था नहीं, पकड़ लाइसेंस लेते तो थे। था नहीं। तो पुलिस वालों के सामने से धक्का मार के लेके जा रहे हैं हम लोग गाड़ी। हाँ। एक दो बार तो पुलिस वाले ने पूछ लिया क्या हुआ, अरे सर पेट्रोल खत्म हो गया। क्योंकि तो उनको पता अभी है। आप अंडर एज हो सारे लोग और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप कंटेंट बनाने के लिए यू आर ट्रैवलिंग हाँ। 25-30 किलोमीटर, वो इतना पैशन आया साथ हाँ में। उतना पैशन कि भाई बट करना क्यों इतना पैशन, मतलब कहाँ से आया इतना पैशन, और ये ग्रुप बनाने का कैसे सोचा, क्यों सोचा ये ग्रुप बनाने का? बस वही करना ही था। मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरे को कुछ तो करना है क्रिएटिव, लाइक ज्यादा, मतलब मेरे को, मैंने बोला जैसे कि मुझे फेमस होना था। स्कूल खत्म हो चुका था अब तक? नहीं चल रहा है अच्छा, अभी स्कूल, भी तो स्कूल अभी तो चल रहा मैं 11th में आया। ओके 11th में आया। 9-10 खत्म हुआ, उसमें Okay. लॉकडाउन लग गया। हाँ। अभी सॉरी 9th और 10th में ये चीज कर रहा हूँ मैं, वीडियोस के लिए भाग रहा हूँ 10th में। ओके। कि मेरा बोर्ड चल रहा है, 10th में मेरा बोर्ड है और हाँ। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, माय गॉड। डांस कर रहा अब हूँ। भी पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला? पेरेंट्स बोलते थे बट अच्छा। मैं करता भी था, स्कूल में भी ध्यान देता था। और ये अच्छा, अब मैंने ना फिक्स कर लिया, एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मैंने फिक्स कर लिया था कि अब मुझे ये करना है। इसलिए हम्म। फिर ज्यादा घर वालों ने भी हैरान नहीं किया, उनको मैंने बताया क्या मुझे। और उस टाइम पे मैं ग्रो कर रहा था, लोग जान रहे थे मुझे। और फैमिली को जाके बोलते यार आपका लड़का तो क्या डांस करता है। ऐसा मैं पहचान बन चुकी थी जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे लोग अच्छा। जानने लगे थे, सब लोग मिल रहे हैं फैमिली को, मतलब मेरी तारीफ कर हाँ, रहे हैं हाँ। कि ये है, हाँ बहुत अच्छा कर रहा है ग्रो। तो फैमिली को ऐसा था ये कुछ तो कर रहा कुछ है। तो कर रहा है। बस यहीं पर ही मैं अब स्नेहा पे बॉल मूव करना चाहता हूँ। श्योर श्योर। स्नेहा आप बताइए कि आप कैसे, पैशन कैसा आया कंटिन्यू करने का? Was it the monetary rewards early on that you Yes. started getting So, on Twitter? on Twitter, I really started getting money because of tweeting. मेरे ठीक है, को तो एक क्वेश्चन और है कि कितना पैसा शुरू में मिलना शुरू हुआ और So, कितना, मतलब उस जमाने में जितना ऑफ भी कोर्स मिला या था बिल्कुल वो हाँ। बहुत अच्छा था, जो मेरे जॉब से कहीं ज्यादा बेटर ओह माय Oh. गॉड। And in fact, I would say 10x time I was earning my better than my job. वाओ। And that time I feel कि that time I felt like कि अरे where I was doing so many years, So much of effort. इतना इतना एफर्ट 9 to 5 चल रहा है। जॉब करके और घर का इतना मैनेजमेंट करके, लोगों की इतनी सुन के, और आज जो मैं कर रही हूँ सिर्फ घर पे बैठ के, अपना बॉस खुद, और अर्निंग डबल। थोड़े कैरेक्टर्स में you start earning 140 characters में 140 I'm earning characters, better than yeah. what an corporate job. And in fact, still I think कि content creator has now become a full-fledged profession. अब जॉब हो रही है या Yes, and people are earning better, not better, the best. द बेस्ट या बाय The फार। best. आई थिंक आप आईआईटी की डिग्री करो उससे अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन Content जाओ। creator बस। You know, I see reels, ले तेरी डिग्री पे ये कर दिया, ले तेरी डिग्री पे वो कर दिया। Like, see, देखा है, it's देखा है। true because हाँ। I'm a master's in some degree Yeah. in an education. I have taught postgraduate children. I have taught PhD children. Yeah. And now I'm thinking कि मैंने उनको जो पढ़ा है मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ, भाई ये तो ठीक है, हाँ। आगे कुछ पैशन का भी कर लेना अपने काम का। So basically the main motivation was of course the monetization which I started getting from Twitter Very at early, that early very initials. early, yeah. So Instagram was not paying that हाँ, much, हाँ। and not even इंस्टाग्राम पे आप बाद में आना शुरू हुए बाद होगे में क्योंकि जा- आप ट्विटर पे हो अभी Yes. और आप ब्लॉग्स लिख रहे हो अभी। yes, I was writing blog and I was more on writing दिस इज part. 2013-14। 13-14, yes, Yeah. yes. So already Instagram पे I was posting, but it was more of personal things. ओके, प्राइवेट अकाउंट पे। Not private, yeah, private account नहीं बोल सकते, but public ही था, but more of putting of personal photos of Okay, kids, अच्छा। families going there. You know how people now also use love #fun to get Yeah, वैसा, yeah. that kind of era I was. But later on, brands started telling us कि यही photo can you put on Instagram also? Yeah. We'll pay you a little more. Okay. Okay? And only photograph where there was no algorithm, no insights, no likes, nothing. It's हाँ। just कि आप वहाँ डालो, जितने लोग देख लेंगे देख लेंगे। हाँ। The main milestone which I got in 2017 was मुझे केरला टूरिज्म ने अप्रोच किया, सामने से अप्रोच सामने से अप्रोच किया वाओ। थ्रू एन हॉलीडे IQ ऐप। एक ऐप हुआ करता था हाँ. जो कि सिर्फ ट्रैवलर बेस्ड Okay. ऐप था, जिसमें आप उस जगह जाओ, एक क्लिप खींचो, जैसे आपने ना टिकटॉक लाई म्यूजिकली, वैसे क्लिक खींचो और उस क्लिप के बारे में आप लिखो कि मैं आज अतिरापिल्लई वाटरफॉल में खड़ा हूँ और यहाँ ऐसे पहुंचा जाता है और ये इतना ब्यूटीफुल है, यही वो वाटरफॉल है जो बाहुबली से फेमस हुआ है। वो वैसा क्लिप आप डालो और उस हर क्लिप का हमें 350 रुपीज पेटीएम मिलता था। वाओ। एंड दैट टाइम 350 Yeah. Yeah, Because of of course. makeup. ऑनलाइन अर्न करना मतलब ऑनलाइन बहुत है। अर्न करना was like, and I used to put 20 reels, 20 reels नहीं, 20 videos, Clips. हाँ। और दिन में कमा लिया Clips. लाइक 3-4 हजार रुपए। माय Oh. गॉड So वाओ। you know it was so good. So उस टाइम पे केरला टूरिज्म ने हॉलीडे IQ के थ्रू हमारे को कनेक्ट किया एंड 15 डेज के लिए मर्सिडीज बस में होल फैमिली को पूरा केरला घुमाया, ओहो स्टार्टिंग फ्रॉम मैंगलोर टू कोची। माय गॉड एंड वाओ। दैट वाज माय माइलस्टोन एंड आई, यू वोंट बिलीव, पूरी रात भर पूरे दिन भर हम घूमे, रात को आई फटाफट ब्लॉग लिखा, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहले दिन का पोस्ट कर लिया। आई Yeah. रोट 10 डे का रेगुलर ब्लॉग। माय गॉड।
दैट वाज अ लिटिल हार्ड वर्क आई या डिड, या बट बहुत अच्छा था क्योंकि Yeah. मुझे लगा मैं भूल जाऊंगी, अगर मैं अभी नहीं अभी लिखूंगी लिखूंगी। मैं भूल हाँ जाऊंगी कि मैंने हाँ, कल होता क्या है, किया, हाँ होता है है, ना। ऐसा होता और है। लिखने में ये होता है, हाँ। आप वीडियो बना के तो अब ले रहे हो, उस टाइम हाँ में इतना उस टाइम पे अभी नहीं तक होता नहीं था, था। हाँ बिल्कुल। तो मैं लिखती थी फटाफट, पॉइंट जॉट डाउन करके रखती थी नोटबुक में कि आज हाँ ये मैं ब्लॉग में लिखूंगी हाँ और ये वीडियो मैंने बनाए हैं, तो वो ऐप पे भी डालते थे और हमारे ब्लॉग पे भी अभी डालते कौन थे। सी ऐप पे डाल रहे हो अभी आप, ये यूट्यूब पे जा रहा है या फिर अब कौन तो सी मैं ऐप? इंस्टाग्राम पे फुल फ्लेज्ड ओके, नहीं उस कंप्लीट। टाइम पे उस 2017 में टाइम जो पे वीडियोस है। इंस्टाग्राम पे कम था, थोड़े-थोड़े क्लिप्स के तौर हाँ पे डालते, बट उनका जो ऐप था अच्छा, हॉलिडे आईक्यू हॉलिडे ऐप, आईक्यू ऐप, ओके, उस पे हम वीडियो उस पे डालते थे सारी और वीडियोस एवरी वीडियो दे यूज्ड टू पे ₹350 ओके पेटीएम। ओके सो ये तो अर्निंग था, प्लस मेरे ब्लॉग पे अपडेशन चल रहा था कि देखो इतना बड़ा ब्लॉग लिखा है, 10 डेज का पूरा और आज भी, अगर आज भी आपको केरला हाँ जाना है, आप हाँ सिर्फ गो केरला हैशटैग डालो, मेरे सारे ब्लॉग्स आपको दिखेंगे, वाओ सारे के सारे। वाओ और एक-एक चीज़ लिखी है, कौन से स्टेशन से किधर जाना है, कौन सा एथिरापले कहाँ आएगा, कितने किलोमीटर पे आएगा, मतलब या इतना डिटेल जो आप एक्चुअली गूगल पे पढ़ते हो, विकिपीडिया में पढ़ते हो, वो सब मैंने मेरे ब्लॉग पे लिखा उस टाइम लाइव तो पे। आई थिंक ये दोनों का आहा मोमेंट हम पहुंच चुके हैं दोनों की यस। लाइफ में। आपकी आहा मोमेंट थी, आप ये स्टोर पे खड़े हो और आपकी वीडियो ट्रेंड होनी शुरू ट्रेंड हो होनी रही है, चाहिए, हाँ। मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, और आपका आहा मोमेंट था कि आपको पूरे ब्रांड ने एक स्पॉन्सर ट्रिप कराया फॉर 15 डेज विद फैमिली। सच अ बिग थिंग फॉर एनीवन जो पहले जॉब कर रहा था और जॉब करने के बाद कंटेंट में जर्नी शुरू हुई। तो एक्सपेरिमेंटेशन आपने शुरू करी यस, और एक्सपेरिमेंटेशन में फिर रिजल्ट देखना शुरू किया कि किस में बेटर आ रहा है, बेटर फिर आ वैसा रहा है। कंटेंट दोबारा बनाना शुरू किया हाँ, हाँ, जिसका रिजल्ट किया बेटर किया था। ट्राई किया। दोबारा वही चीज़ बनाने की ट्राई की, तो उसमें चलने लगा मेरा वीडियोज़। अभी जैसे मेरे अकाउंट्स में वीडियोज़ चलने लगे और मैं डांस के वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ, सब मिक्स कर रहा हूँ। अब मेरा अकाउंट 100K के पास पहुँचने ही वाला था और टिकटॉक Okay. हो गया बैन। टिकटॉक हो गया बैन, ओह माय गॉड। ओह! दिस ट्रू, इज आई ट्रू। थिंक ड्यूरिंग द लॉकडाउन और इटसेल्फ। 2020 April, my April. son was born, and you won't believe, I'm just telling you, I used to hate TikTok. अच्छा हाँ, I उस used to टाइम Even feel I hate used चल रहा था कि I no, सब I think- लोग used to feel टिकटॉक की तरफ ये hate सब करें। ना स्लम वाले हैं उसमें, हाँ एंड ये सब ना बहुत क्रिंज वीडियोस डालते हैं, सो आई कैन नॉट बी ऑन टिकटॉक हाँ वो बिकॉज सीरियसली, बिकॉज ये क्योंकि जो भी वो लोग रीशेयर करते थे सारे क्रिंज वीडियो शेयर करते Yes. थे। आई सो फील कितना गंदा कंटेंट है यार, आई कैन नॉट बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हाँ। बट इट वाज But- गेटिंग वायरल, ये बट दिस इज अ फैक्ट। एक्चुअली सो स्नेहा, फिर अब ये 2017 2018 आ चुका है, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर अप्रोचिंग यू। सो जब ये आपको ब्रांड्स अप्रोच करती हैं और आपको कंटेंट बनाना है अब, एंड आई थिंक ट्विटर इज स्टिल कंटिन्यूइंग, आप थोड़ा वीडियोस वगैरह कंटेंट डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पता नहीं आपने शुरू किया कि नहीं, Yes, दैट यू yes. कैन डाइवर्ज, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम हाउ वर यू प्लानिंग योर कंटेंट जब ब्रांड्स आई तब भी? सो आई टेल यू, जब 2017 में मेरा ये केरला वाला हुआ और मुझे बहुत सारी स्टेकेशंस प्रॉपर्टीज मिलने वाली, और साथ में मेरा पैरेलली ट्विटर तो चल ही रहा था, एंड ट्विटर वाज गिविंग मी अ गुड मनी, गुड मींस गुड, रियली गुड मनी। आई वाज लाइक, मैं जितना जॉब में अर्न नहीं कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा मैं ट्विटर पे अर्न कर चुकी थी ऑलरेडी। एंड फिर जब मुझे एक चीज़ किसी ने समझाई कि सी, तब भी गुरुज होते थे जो हमें गाइड करते थे हमारे साथ, हाँ। तो जो लोग हमें काम देते थे वो हमें समझाते थे कि सी, ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप आपका प्रेजेंस सारे प्लेटफॉर्म पे रखोगे तो आपको ज़्यादा ब्रांड्स मिलेगी, ज़्यादा काम मिलेगा। तो हमने क्या करा, 2015 के अप्रोक्सीमेटली में सब जगह, यानी पिनिंटरेस्ट, यूट्यूब, फेसबुक, ये तो प्रोफेशनली Well उसको पॉलिश करते गए हम कि सारों पे हमें हमारा एग्जिस्टेंस दिखाना है। तो जो काम हमें एक इंस्टाग्राम पे मिल रहा है, हम उसको पिनिंटरेस्ट पे भी डालेंगे, हम उसको यूट्यूब पे भी डालेंगे, हम उसको फेसबुक पे, भले ब्रांड पे करे या ना करे, ओके बट हमारा कंटेंट सब प्लेटफॉर्म पे हर होना जगह चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सारे जगह से वायरलिटी मिल रही थी। हम्म। जैसे हेलो ऐप पे डाल दिया, लाइक ऐप पे डाल दिया, सब पे डाला। अब My करते करते एक चीज़ है कि इंस्टाग्राम बहुत 2017 तक वर्टिकल वीडियो, हॉरिजॉन्टल वीडियोस पे आ चुका हॉरिजॉन्टल था, वीडियोस आता है, एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ लाइक यू कैन पुट इट ऑन 15 मिनट्स का 15 वीडियो, minutes, 25 मिनट्स का वीडियो तक आप इंस्टाग्राम पे Insta- डाल पा रहे थे, हम्म। और वही वीडियो हम यूट्यूब पे भी डाल रहे थे। ओके तो और पर यूट्यूब पे ये नहीं पता था कि ये जो पेज होता है इसको मोनेटाइजेशन लाना कैसे होता है, लाना बिकॉज कैसे उसका उनका कुछ नॉर्म्स होता है, यू नीड टू Criteria. फिल द फॉर्म्स, एंड वो आपके वेरिफिकेशन करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट विद एड, गूगल एडसेंस और मोनेटाइजेशन। और मेरा ब्लॉग ऑलरेडी गूगल एडसेंस पे रन कर रहा था, ऑलरेडी अच्छा। मोनेटाइज हो चुका था ब्लॉग, मेरा अच्छा राइटिंग वाला ब्लॉग, हाँ एंड उसी नाम से मैंने मेरा यूट्यूब चैनल चालू कर दिया, ब्लॉगसिक्का, blogsikka.com, ब्लॉगसिक्का, इंस्टाग्राम पे स्नेहा_261013, और बट ये समझ में आ चुका था कि मुझे सब जगह अभी प्रोफेशनल अप्रोच देना है, इट इज नॉट जस्ट अ जोक, इट्स अ टोटल बिजनेस, सो यू गॉट टू वर्क इट। अब जब ब्रांड्स आती थी हमें पूछती थी कि आप कैसे इसको मेरे मेरे कंटेंट को आप ऑर्गेनिकली इसके अंदर डालोगे। डालोगे। तो सबसे पहले ना, एक बार मुझे याद है मुझे कि एक सीबामेड करके जो ब्रांड है, जो सबसे नंबर 1 स्किन केयर ब्रांड है फॉर किड्स, उन्होंने हमें योगा विद किड्स ऐसा एक अच्छा सा रिकॉर्ड बना रहे थे, वो इंडिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना रहे थे कि 50 मॉमीज एक साथ अपने बच्चों के साथ योगा कर रही है, ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, Wow. एंड वी वर पार्ट ऑफ इट, Wow. एंड दे टोल्ड अस कि यू हाउ वुड यू वर्क, कि भी धूप लग रही है तो सीबामेड का सनस्क्रीन है जिन्होंने हमें प्रोटेक्शन दिया, ऐसे ऑर्गेनिकली एक वीडियो डाल दी, एंड दैट वर्कड, एंड द Wow. ब्रांड अंडरस्टूड कि दिस इज वर्किंग। Yeah. ऐसे बहुत क्रिएटर्स थे उस जमाने में, फिर धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि यू पोस्ट फोटोज यू गेट मनी। Yeah. सही है। So there were a lot of mommy creators who started coming to this, फिर भी उतना नहीं था जितना 2020 के बाद जब रील आया और वो जो बूम आया,
तब तक हम घिसे पीटे चल रहे हैं और ये अभी आपने वीडियो कंटेंट शुरू कर दिया 2017 2018 2018 से ही मैंने वीडियो कंटेंट शुरू कर और ये चुकी लॉन्ग फॉर्मेट ही इनिशियली लॉन्ग या हॉरिजॉन्टल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस। तो उसमें किस चीज के बारे में आप बात सो कर रहे मैंने ना, मेरे पास एक ब्रांड था विन मैजिक टॉयज, ओके जो एवरी मंथ मुझे कम से कम 20,000 के टॉयज भेजता था घर पे। माय गॉड योर And- डॉटर वुड बी सो हैप्पी एंड माय डॉटर वाज आई वुड बी 5 इयर्स एंड उनको कैसा चाहिए था ऑर्गेनिक वीडियो कि मेरी डॉटर बैठी है टेबल पे और धीरे धीरे अनबॉक्सिंग करिए, जितना उसका स्वीट टाइम लेना है उसको लेने दो, वाओ उसको खेलने दो Wow. और फिर आप वो एडिट करो और 25 मिनट्स तक जो लिमिट थी उस टाइम पे उसमें स्क्वीज कर दो और पोस्ट कर दो। वाओ तो वो भी सीख गई और ये है, ब्रांड लोग- के चैनल पे पोस्ट करना नहीं है नहीं आपको हम मिक्स मतलब वो भी करते थे, रीपोस्ट का था ऑप्शन Okay. और हमारे चैनल पे भी होता था, हम टैग तो कर ही पाते थे। Okay. तो मुझे एवरी मंथ आई यूज्ड टू डू दिस वीडियोस और उस 5 ईयर ओल्ड गेटिंग स्लाइम, आपको भी पता है कितना क्रेज होता है बच्चों हाँ, को, बहुत ज्यादा। एंड स्लाइम मिल रहा है। और वो जो टॉयज थे ना, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, इतने कॉस्टली कि हम खरीदते नहीं थे। खरीदने की जरूरत ही क्या है, अरे फ्री में हमें आ नहीं यार, आप हम जैसे पेरेंट्स जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, हाँ। अफोर्ड नहीं कर सकते थे। गए। तो ऑफ मगर हम कोर्स या प्रमोट कर रहे हैं और फिर अरे कितने का है, 10,000 it is so big thing for people, but now Yeah. people are actually putting money for toys. Yeah. Hamleys is all about that. हाँ you just go 20-25 हजार, पता नहीं कहाँ हाँ, निकल जाते हैं निकल हमारे जाते हैं, टॉयज में। obviously. बिल्कुल नो बट डाउट टॉयज तो बहुत ही महंगे हो गए टॉयज आजकल। इतने महंगे बट बच्चे लेते हैं, यू हाँ। कैन नॉट मेक देम स्टॉप। हो आप हैमलीज जाओ, आपके बच्चा 3-4 हजार रुपए का तो एक लेगा ही लेगा। आराम से। वाओ तो बट उस जमाने में उस ज़माने मेरे में। एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन थे, ऐसे कोई कोई ब्रांड्स थे जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, पूरे साल भर का कोटा हम आपको देते जाएंगे या बस आप करते जाओ। हाँ। Your kids brought a lot of luck. Really, my आई वांट कंटेंट क्रिएटर पेरेंट्स नाउ Yes. So, like, Best है। तब भी मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये सब मेरे बच्चों की वजह से मुझे इतना सब मिल रहा है, फेमस तो हो ही रहे हैं, हाँ उसके अलावा बच्चों की भी खुशी हो रही है, बच्चों को घूमने मिल रहा है, बच्चों को वाओ क्या जिंदगी बहुत ही क्या बढ़िया जिंदगी, जो चाहिए था वही सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। ऑफ बिल्कुल। कोर्स मैनिफेस्टेशन वर्क, हार्ड वर्क जो हम कर रहे थे वही कंटिन्यू, और बच्चों ने भी सपोर्ट करा। हाँ एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, माय डॉटर इज अ जेम। उसके वजह से जो भी मैंने कंटेंट क्रिएट किया, इट वेंट सो गुड विद ब्रांड्स की Yeah. ब्रांड्स आर स्टिल कनेक्टेड विद Yeah. Awesome. या एंड 2022 में माय सन वाज बोर्न, एंड उसके बाद तो मेरी मतलब चांदी से सोना कन्वर्ट हो गया कि मुझे द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही वाज बोर्न, देयर इज ब्रांड कॉल्ड लव लैब जो कि सारे बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन इंडिया, कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो वो बच्चों के लिए नहीं बनाते। Okay. एंड मेरा बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, और उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया कि हम आपको इतने सामान भेज रहे हैं, आपको मंथली इतने वीडियोस बनाने हैं। Wow. एंड एवरीथिंग व्हिच आई नीड फॉर माय सन आफ्टर डिलीवरी Yeah. वाज अवेलेबल एट माय Available. होम। Wow. मेरे घर में जगह नहीं थी पर सामान था। वाओ वाओ एंड वो मोमेंट था जब मेरे छोटे वाले के साथ मैंने कंटेंट क्रिएट करना चालू किया विद दैट लव लैब ब्रांड, एंड इट वाज नाउ बिकॉज ऑफ दैट लव लैब ब्रांड एवरीबॉडी इज यूजिंग लव लैब, या इट्स सो गुड एवरी, बिकॉज सब कुछ है और वो भी अफोर्डेबल रेट्स पे। ओके ओके यू नो अदरवाइज स्ट्रोलर उस जमाने में बहुत महंगा पड़ता था, हाँ। पर आज इतना अफोर्डेबल है विद लव लैब। वो भी एक ब्रांड थी Okay. जिन्होंने, फिर आया पैम्पर्स, हाँ। 2 साल के लिए डायपर। आपको बता देती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है ना, सबसे बड़ा खतरा होता है कि एक डायपर आता है 35 रुपीज का, हम्म। और दिन में लगते हैं 3। ओह माय गॉड बहुत ही पैसा है ये तो समझ रहे हो आप? और एक जेन्युइनली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक पैकेट डायपर लाना भी बहुत महंगा पड़ता है। ऑफ कोर्स या तो उस जमाने में मुझे पैम्पर्स ने 2 साल के लिए हायर कर लिया कि Okay. we will be running Wow. a Best है। continuous Wow. videos with you, Wow. and that also brought a lot of lot of what you can say virality on me कि Yeah. ये इतनी अच्छी मॉम ब्लॉगर है कि इनके साथ इतने बड़े ब्रांड्स काम करते हैं। या And that phase continued 2021 में, because I used to write on how parenting and travel, 2021 में मेरे पास आया सबसे बड़ा ब्रांड Cordelia Cruises, ओके and again travel with kids, ट्रैवल विद किड्स and they loved so much my content, and they got so much of ROI. That means they got so many sales because of my content. They told me, can you arrange 20 mommy blogger ka hosting, and I had 20 Wow. mommy bloggers from India coming Wow. for me on cruise, promoting the brand. Imagine Crazy. the promotion got 20 times higher, वाओ वाओ Crazy. and it was like almost 20-25 lakh ka package from हाँ, them, या just मेरे पे भरोसा करके, हाँ ऑन योर फेस या है ना? हाँ। तो इट वाज सच अ बिग अनदर माइलस्टोन ऑफ माय Yeah, लाइफ कि मैं yeah. इतना बड़ा होस्टिंग कर पाई किसी Yeah. के लिए। Okay. एंड मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या थी कि जितने भी ब्लॉगर्स आए थे वो मेरे पुराने फ्रेंड्स जो 2012 से मेरे साथ कनेक्टेड थे, भले वो ब्लॉगर नहीं थे, but बाद में जाके ऑन लाइफ वो भी ब्लॉगर बन गए, बट दे वर सो हैप्पी कि एक फ्रेंडशिप के नाते मैं उनको लेकर गई, एंड दे वर सुपर हैप्पी। उन्होंने इतना प्रमोशन किया, Cordelia Cruises is so happy with that, सारे लोग हैप्पी है। या सारे लोग हैप्पी है, एंड इट इज विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। वी गेट Yeah. टू एंजॉय विद फैमिली, दे गेट देयर प्रमोशंस, या एंड नाउ व्हेनेवर समबडी कॉल्स मी कहाँ जाना चाहिए, आई से गो टू Cordelia। सो ये जो आपकी जो फर्स्ट ब्रांड आई जो आपको टॉयज भेजी थी व्हाइल यू स्टार्टेड क्रिएटिंग Magic वीडियो Toys. कंटेंट विन मैजिक,
तो विन मैजिक के लिए बार्टर डील थी आपकी या यस सो फिर इनिशियली इट वाज दैट टाइम की वो जो अमाउंट थी वो टॉयज की काफी एक्सपेंसिव थी हम्म, लाइक ऑलमोस्ट 20-25 तक चला जाता था हाँ टॉयज का रेट उस जमाने में वो पे करने के लिए थे मतलब उतने ये नहीं थे कि उनका वो ब्रांड लॉन्च ही करे थे इंडिया ओके में तो दे वांटेड कि जो गुड क्रिएटर्स है जिनको पता है वीडियो कैसी बनाई जाती है उनको दिया जाएगा ओके और वो रेगुलर था लॉन्ग टर्म था ओके एंड सी बच्चे हैं टॉयज तो लेंगे हम हमारा खर्चा करेंगे कैश डालेंगे उससे अच्छा वो हमें दे रहे हैं वीडियो बन रहा है हमारे लिए कंटेंट तैयार हो रहा हाँ है Yes. कंटेंट तैयार हो रहा है बिल्कुल रेफरेंस भी हो तो रहा आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप थोड़ा और फोकस करो क्योंकि काफी सारे जो ब्रांड्स होते हैं उनका स्पेसिफिकेशंस होता है कि Yes. आपको ये सारी चीजें कवर करनी है करनी वीडियो में विदाउट मेकिंग इट सीम लाइक एन एड राइट ऑर्गेनिकली So, लिखना सभी चाहिए ब्रांड का अपना एक पीओवी होता है एक हम्म। वीओसी होता है वो इज नॉट हर एक के अपने फिक्स होते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी ऐसे ही यूज होगी इतने ही आपको दिखाना है ये आपको नहीं दिखाना सबके अपने टीएनसी यानी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको फॉलो ही करने पड़ते हैं वो आपको वीडियो पे नहीं दिखते हैं बट हमें पता है हमने वो फॉलो करी है तभी वीडियो अप्रूव हुई है और तभी हाँ। वो पोस्ट हुई है हाँ तो सारे ही जैसे मान लो किसी के कि भाई आज मैंने ए प्रोडक्ट यूज किया है तो मैं कल बी प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करूंगी Right. तो वो भी उनका एक्सक्लूसिविटी होता रहता है राइट राइट हम्म, हाँ कुछ ऐसे खाने की चीजें हम पार्ले जी भी खाते हैं उनको भी खाते हैं हाँ वो बात अलग obviously, है obviously. बट आप जब स्किन केयर की बात कर रहे हो तो आप एक दिन में आप स्किन केयर चेंज नहीं नहीं करते कर सकते तो वहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है और उसी हिसाब से स्क्रिप्ट बनाई जाती है तो स्क्रिप्ट आप ही बनाते हैं हाँ, और मैं उसमें ही फिर बनाती ब्रांड हूँ आज आता है भी मैं ही बनाती हूँ तब भी मैं ही बनाती थी और तब इतनी स्क्रिप्ट क्रिस्प नहीं होती थी हम्म। थोड़ी रॉ चलती थी जिसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे मिस्टेक हो ही जाती थी हम्म, अब वैसा नहीं होता okay, अब प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होती है एक डायलॉग भी यहाँ वहाँ नहीं होता है सारे ब्रांड्स के नॉर्म्स फॉलो होते हैं ब्रांड्स भी अप्रूव करती है टीम भी अप्रूव करती है शूट करने पे भी हम काफी ध्यान रखते हैं जैसे पहले क्या होता था हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं ना हम्म। तो डीनॉइजिंग ये चीज हमें पता ही नहीं थी पता नहीं हाँ आज ये है कि डीनॉइजिंग सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है है आपकी हाँ वॉइस हाँ, क्लियर आनी क्लियर चाहिए आनी चाहिए हाँ तो वो सब चीजों का हम बहुत ध्यान रखते हैं और ऐसे अब जो आ रहा है कंटेंट हम्म। काफी पॉलिश्ड कंटेंट आता है तो हाँ। आपकी स्क्रिप्टिंग के प्रोसेस पे स्नेहा थोड़ा हाईलाइट करिए कि आपके जो वीडियोस वायरल जा रहे हैं ब्रांड्स तक पहुंच रहे हैं उसमें स्क्रिप्टिंग का क्या प्रोसेस होता था क्या टाइप के डायलॉग्स होते थे बिकॉज आई एम श्योर वो टाइम पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि सीटीए क्या होता है हुक लाइन क्या होता है ट्रू ट्रू स्टोरी तो उस टेलिंग टाइम पे ना जरूरत भी नहीं थी आई एम टेलिंग यू उस टाइम पे लोगों के पास पेशेंस था पूरा वीडियो देखने का हाँ आज आपके Obviously, पास right है। पेशेंस नहीं है नहीं है हाँ इसीलिए आदत आपको पड़ उनकी गई। जरूरत पड़ रही है 25 मिनट्स के वीडियोस इंस्टाग्राम पे जाते देखना थे जाते थे आईजीटीवी पे हाँ हाँ आईजीटीवी बट आई लाइव टेल यू हाँ। ये जो यूट्यूब है ना आज भी किड्स की वजह से रन कर रहा है राइट Yes. ठीक है हमारे जो बच्चे ना वो खाना खाते हैं खाते हैं वो देख रहे हैं हम्म, पूरा पूरा लंबा पूरा। वीडियो देख रहे हैं हाँ मैं सोचू इतना बड़ा वीडियो देख रहे हैं पर वो देख रहे हैं देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चलता है हम्म। इंस्टाग्राम पे थोड़ा पेशेंस लेवल कम हो Patience कम चुका है हम्म, इस वजह से हमें हुक की जरूरत है हम्म। बट व्हेन इट कम्स टू आज की जनरेशन जेन जी दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग लाइक हिम हम्म। ये 23rd तक तो काफी वायरल होके अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं हाँ हमारे जमाने में मेरी एजुकेशन ही 23rd को हाँ, खत्म हुई 23rd थी को। हाँ तो सोचो मैं तब तो मैं जॉब के लिए ढूंढ रही तब हूँ तो जॉब फोन ही नहीं था कंप्यूटर ही फोन नहीं भी नहीं था था ठीक है न्यूज़पेपर पढ़ के तो हम जॉब पे जा रहे थे कॉल्स भी पीसीओ में होते थे जो हाँ हाँ। तो इस तरीके से ना हमें आज की जनरेशन और हमारी जो मिलेनियल्स की जनरेशन है वो बहुत फर्क है अबाउट एवरीथिंग सो पेशेंस लेवल हैज ड्रॉप्ड कंप्लीटली नोबडी वांट टू इवन सी 3 सेकंड का रील वो हम्म। बीच में 1 सेकंड रील का ट्रेंड आया था हाँ इमेजिन कितना गंदा पेशेंस हो चुका है लोगों की 1 सेकंड तक देखने को रेडी नहीं है बट फिर एक दिन आया फिर एक दिन आया कि सब कुछ खत्म हो गया My टिकटॉक हो गया God. बैन इस पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ तो ये कैसे आया ये कब आपको पहले पता चला या एकदम सडन न्यूज में जब सबको पता चला तभी आपको पता चला सबको पता चला तभी पता चला ऐसे बात तो चल रही थी कि बंद होने वाला बंद होने वाला देख लेंगे करते रहे और सच में देखते ही रह गए और चला गया टिकटॉक बाय बाय करके माय गॉड एंड तो दैट मस्ट बहुत- बी अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टेज बहुत फॉर ज्यादा। सच पीपल या जो लोग टिकटॉक पे थे उनके लिए तो बहुत ज्यादा बहुत ही लोग थे उस टाइम पे क्योंकि बहुत। भाई ग्रोइंग स्टेज पे था मैं तो Growing 100 stage के क्रॉस करके 1 मिलियन तक पहुंचने वाला था हाँ तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा वो हुआ कि अरे यार चला गया अब तो मेरी जो लाइव की सेशंस भी चली गई तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग तो था आपको कंटेंट भी नहीं मिला वो आपका परमानेंटली आपके लिए delete सब हो चला वो गया सब content? चला गया कंटेंट आज भी हम डाउनलोड कर सकते हैं बट अब वो क्या मतलब क्योंकि क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है Down थी। बहुत हाँ, ज्यादा Okay, तो अब इसको डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं था नसीब था कि जो आईफोन में मैंने जो रखा हुआ था वो सब कुछ पड़ा था वो सारा रह गया और अभी आया इंस्टा अभी इंस्टा हाँ। अकाउंट पे तो मेरा कुछ तो इतना अभी active था नहीं एक मैं एक बीच में एक महीना आई थिंक अप्रैल में बैन हुआ और फिर मई में आया मई है में लॉन्च वो एक महीना क्या चल रहा था वो एक दिमाग में क्या महीना चल रहा था दिमाग में तो अब क्या था वो चला गया और उसके साथ साथ लॉकडाउन था घर पे ही पड़े थे तो उस टाइम पे सबसे माइनस पॉइंट जो मैंने बहुत बड़ी गलती की मेरी लाइफ में मैं चला गया गेमिंग में मैं अच्छा खेल रहा हूँ पूरा दिन फ्री फायर हाँ। पूरी रात पूरा दिन पूरा अच्छा। मतलब 2 साल मैंने ना सबसे तो- बड़ी गलती की कि अब मैं टिकटॉक पे तो चला गया टिकटॉक चला गया हार्ट ब्रेक हो गया अभी उसको रिवील करने के लिए मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ हाँ अभी उसमें कितने फ्रेंड्स बना लिए थे मैंने जो मेरे फ्री फायर पे भी आ चुके थे उस टाइम में खेलता था बहुत कम okay. फिर लॉकडाउन हो गया अब घर में काम ही क्या करना काम ही है नहीं है। कुछ नहीं है सिर्फ फ्री फायर खेलनी है घर पे बैठे दोस्त लोग उनको फ्री फायर में ऐड किया 4 लोग का ग्रुप खेल रहे पूरा दिन खेल रहे रात में खेल रहे सुबह में खेल रहे सिर्फ खाना खाने के लिए टाइम निकालते थे अच्छा और वो मेरी सबसे बड़ी लाइफ की गलती थी कि मैंने वहाँ पे कुछ न्यू नहीं किया कुछ ट्राई नहीं किया अब फ्री Okay. फायर ही खेल रहा हूँ पूरा दिन 2 साल तक मैंने बिगाड़ दिया अच्छा लॉकडाउन मेरे लिए सबसे बेकार था जहाँ पे अच्छा। मैं बहुत माइनस में चला गया अच्छा ओके एक टाइम ऐसा आया ना मैं आपको बताती हूँ मेरे लाइफ में उस टाइम पे मैं जो भी डाल रही हूँ बंडल चीज भी डाल रही हूँ ना वो वायरल हो रहा है वायरल हो रहा कहाँ पे है Reels रात पे? की रील्स पे वो अच्छा। 1 बजे डाल रही हूँ वायरल हो रहा है खाली ऐसा कुछ तो
कुछ तो sarcastic लिखा वो वायरल हो रहा है। मे बी आपका अकाउंट तब एक्टिव था इसीलिए शायद हो रहा है। एक्टिव था बट वो और एक पहले ऐसा फॉलोअर्स phase काफी आया। थे, काफी फॉलोअर्स 70 80 वो के हाँ, वही आसपास नहीं थे उस टाइम फॉलोअर्स। तक तो ऑलरेडी 90 तो क्रॉस कर चुकी 90 थी क्रॉस वो। कर चुके अच्छा। थे। ओके। और मैं कुछ भी रात को 1 बजे मेरी फ्रेंड के साथ कुछ चैट करके मैंने कुछ तो मस्ती में लिखा वो भी वायरल हो रहा बाप है। रे। मतलब वो एल्गोरिथम खुद अपने आप को समझ नहीं समझ पाता। आता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, हम्म। और कुछ भी डाल रहे हो आपका वायरल हो रहा है तो हाँ। हमें भी लगा अरे वाह सही है। मतलब सही है। धड़ाधड़ फॉलोवर और विदिन 30 मिनट्स तो वो रील 500 600 700 के। माय बाप रे यार, गॉड, सही दिस है। इज अर्ली रील डेज फॉर यू। अर्ली रील जब हमें खुद को पता नहीं था हम कर क्या क्या रहे रहे हैं हैं, आई रील्स थिंक में। या बिल्कुल। हमें ये पता था कि हम क्रिस्प कंटेंट कैसे बनाते हाँ। हैं बट रील वाज नॉट दैट क्रिस्प हाँ। कंटेंट। हमें पता ही नहीं था कि वर्टिकल शूट कैसे की शूट जाती है। कैसे किया जाता और है। उस टाइम पे तो म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन ऑप्शन नहीं था, नहीं था। म्यूजिक हाँ, ऐड करने का just ऑप्शन हम video। या तो वो किसी ऐप से डाउनलोड डाउनलोड करके हम उस करके, पे डालें या हाँ, फिर आप या सीधा edit लिख करो। दो लिख या दो। फिर सिर्फ हाँ। सिंपल इंस्ट्रूमेंटल कुछ ऐड करके उन्होंने कर दिए डाल थे दो। बस हाँ। उतना ही और ओके, कुछ Royalty नहीं। free तो ये वाली। लॉकडाउन के बाद फर्स्ट ब्रांड कोलैब कौन सी मिली और उसका क्या अमाउंट था? लॉकडाउन के बाद मुझे जोश ऐप पे ही ब्रांड्स आती थी अलग अलग। अच्छा। लाइक कभी सॉन्ग प्रमोशन आ गया, यूजीसी वीडियोस आ गए, उसके भी मुझे अच्छा खासा पे करते थे क्योंकि मेरे 200-300 के फॉलोअर्स हो गए थे। उसमें मैंने वाओ। बहुत जल्दी बूस्ट तो किया था जोश पे। जोश ऐप बहुत ही जल्दी फेमस हो गई थी आफ्टर हाँ टिकटॉक, बहुत आफ्टर जल्दी बहुत बैनिंग जल्दी ऑफ क्योंकि टिकटॉक। उन्होंने So बहुत this was ज्यादा the first Indian brand who produced the app similar to TikTok. टिकटॉक ओके राइट। ओके And hence there was no option for people like TikTokers Okay. to go into the create similar kind of content. So Josh Okay. app became the similar content for them. ओके Yes. ओके तो वहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा ग्रो किया। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स आ रही है, मैं अर्न भी कर रहा हूँ, वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो गया। अब इंस्टा भी तो साइड में था ही, कि अभी तो भाई वापस अभी जो गोल था अपना कि भाई फेमस होना, लोग जानने लगेंगे, वो चीज तो माइंड में क्लियर था कि अभी करना है। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं एनालिसिस करने लगा लोग क्या कर रहे हैं, कैसे वायरल हो रहे हैं, मेरी डांस नीच। अब मुझे पता चल गया था कि अब मुझे डांस के वीडियोस ही बनाने अब ये कैसे पता चला? ये पता चला मुझे कि मैं डांस के वीडियोस, डांस की रिहर्सल्स में जा रहा हूँ, ग्रुप में वीडियोस बना रहा हूँ। मैं अब देखता हूँ तो मेरे में डांस ही आता था, तो मैं डांस देखता रहा कि भाई क्या चल रहा है ये। फिर मैं डांस के वीडियोस बनाने लगा। फिर मैं माइंड में क्लिक कर गया कि अब भाई डांस ही करना है, अब मुझे डांस में ही फेमस होना है। ओके। और मैं यूट्यूब पे भी डांस के वीडियोस ही डाल रहा हूँ, अच्छा। सब जगह डांस ही कर रहा हूँ, तो लिपसिंग क्यों कर रहा हूँ मैं? हाँ। क्यों मैं ग्रुप वीडियोस बना रहा हूँ? मैं अकेले हाँ। कर सकता हूँ ना डांस के वीडियो। हाँ। ये मेरे को क्लिक हो गया कि Okay. भाई अब मुझे डांस के वीडियोस बनाने हैं। जोश पे डांस के वीडियो डाल रहा हूँ, जोश पे मेरा नीच डांस था, अच्छा डांस में गुजराती क्रिएटर था मैं, अच्छा तो वो चला मेरा इधर, और यहाँ पे मेरा खुद का भी चल रहा है। तो इंस्टाग्राम भी चल रहा है, जोश चल रहा है। जोश पे मुझे बहुत ब्रांड्स आने लगे, मुझे मूवी प्रमोशन आने लगे, यहाँ से जोश से मुझे प्रमोशन लाइक बूस्टअप मिल रहा है, और इंस्टाग्राम पे भी मिल रहा है। इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे वीडियोस वायरल हो रही है। अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, मेरे फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे, वही कितना था आपका 200 फॉलोवर काउंट तभी? 3-4 के 3-4 3-4 के तक ही हो 2022 अभी। में भी हाँ 2022 में भी ओके 3-4 के तक ही हो अभी मैं। अब हुआ यहाँ पे सडनली मुझे एक इवेंट मिली, अब मेरा वहाँ से होगा स्टार्ट की। अभी मुझे पता चला कि यार ये वीडियोस बहुत चल रहे हैं, डांसिंग पब्लिक, स्ट्रीट पे डांस करना, भाई लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। उस टाइम पे ना लोगों हाँ। के वाओ यार क्या कर रहा है बंदा, मतलब हम्म। इतना बीच में करना मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैंने सोचा ये मैं ट्राई करता हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था ये। मैं मुंबई आता था उस टाइम पे, मैंने मुंबई ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। ओके अवेश दरबार, अवेश सर है, अवेश दरबार है उनका नाम, तो उनके और Okay. जो क्रिएटर है बहुत बड़े, तो Okay. उनके वर्कशॉप अटेंड करना स्टार्ट किए कि चलो उस बहाने मेरा मुंबई आना स्टार्ट हो गया। हाँ। उनके वर्कशॉप करता था, फिर मैं फ्री हो जाता था, तो मैं बोला क्या करूँ, तो मैं जाता था गेटवे पे वीडियो बनाने के लिए। मैंने स्टार्ट किया गेटवे पे वीडियो शूट करना, पब्लिक पे वीडियो शूट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी भाई। अकेले अकेले जाते थे आप? नहीं, एक फ्रेंड था मेरा ऋषि अच्छा। करके, जो मेरे साथ आता था शूट करने के लिए, और मैं अच्छा। उसका वीडियो शूट कर, वो भी डांस करता था, तो उसके साथ हम लोग ने स्टार्ट किया सारी चीजें, और वीडियोस बनाना, क्लास अटेंड करना, वीडियोस बनाना। क्लास अटेंड करना सैटरडे संडे आता था, वाओ और सैटरडे नाइट को उसके घर रुकता था, बस संडे के दिन क्लास अटेंड किया, वीडियो बनाया, रात को निकल जाता था घर। वाओ तो इस तरीके से मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया। अच्छा सो बेसिकली मैं जो समझ रहा हूँ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे Yes. तो कहीं पे स्टक भी हो रहे थे तो आप फिर एक्सपेरिमेंट कर हाँ। रहे थे कुछ नया करके कि क्या एल्गोरिथम करके। कैसे पुश कर रही है कि नहीं, हाँ, और जैसे ही आपका कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा था तो अब कंटिन्यू कुछ ना कुछ कंटिन्यू, और ऐसी आपकी ग्रोथ चल रही है नाउ बिटवीन 21 टू 2024 एंड फॉर यू So as I told you, I was already into a polished zone. मैं अपने आप को काफ़ी पॉलिश कर चुकी थी, और फिर 2021 में जब मेरा बच्चा हुआ तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट हम एज ए पेरेंटिंग डालते हैं, जिसमें मैंने एक चीज़ डाली थी विच वाज अबाउट मैस्टाइटिस इन्फेक्शन विच यूजुअली हैपन टू वुमेन बट नोबडी स्पीक्स अबाउट इट। ओके ओके, एंड मैं जब वो पोस्ट डालती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है प्रेगनेंसी में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, एक्चुअल में मदर्स कितनी पेन से, और सबसे बड़ी बात लॉकडाउन में कोई हेल्पर नहीं था, हाँ और यहाँ my मेरा God. बच्चा हुआ है वाओ 2020 में 18 अप्रैल को फुल लॉकडाउन, My लाइक God. गाड़ी निकालने के लिए भी आपको परमिशन लगती है। उस टाइम पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी तीनों मिलके बच्चे को भी संभाल रहे हैं, मैं सी सेक्शन से गुजर रही हूँ, ऊपर से मेरे को एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया जो मेरे ब्रेस्ट पे पूरा लंप जमा हो जाता है एंड इट बिकम्स पस। तो जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को जो पेन होता है ना, वैसा पेन होता है My मैस्टाइटिस में। God. एंड 15 डेज मैं पूरे 104 फीवर में हूँ, और डॉक्टर पे जा नहीं सकते क्योंकि कोरोना। कोरोना चल रहा है, और आप ऐसी इमी से यहाँ पे हम ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं डॉक्टर के साथ करना क्या है। डॉक्टर ने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी, मैं बोला नहीं नहीं आप कुछ भी करो, एंटीबायोटिक दो, मगर मुझे ठीक कर दो, मेरे बच्चा है, कुछ हो गया कल तो कौन संभालेगा। एंड वो जो डरावना फेस था जो मैं लिख रही थी इंस्टाग्राम पे, दैट कॉट लॉट Wow. ऑफ ब्रांड आईज, लॉट ऑफ पीपल आईज, लॉट ऑफ मदर्स आईज, एंड दैट मेड मी इम्पैक्ट
एक्सचेंज फॉर मीडिया, जो इम्पैक्ट फॉर यू करके एक एजेंसी, हाँ। उन्होंने फोकस किया। उस टाइम में मुझे मॉम ब्लॉगर ऑफ द इंडिया का अवार्ड मिला। Wow. So you were showcasing your authentic self. ऑथेंटिक सेल्फ, एंड दैट फेज वाज सच अ फेज वेयर जो मेरा रियल लाइफ मेरे इंस्टा पे आया, सबने नोटिस करा, सबने बोला कि मेरे को भी था, पे मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। यू आर वेरी हैप्पी दैट यू आर मेकिंग अवेयर पीपल अबाउट रियल रॉ ऑफ प्रेगनेंसी एंड And मदरहुड authenticity or relatability. So एंड रिलेटेबिलिटी, कि किसी ने बताया नहीं इसके बारे में हमें। मुझे भी पता नहीं था, सेकंड टाइम मॉम होने के बावजूद मुझे पता नहीं था कि मास्टाइटिस इन्फेक्शन होता क्या है। हम्म, एंड बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट फेज, तो भी मुझे नहीं पता था। यू नो, आप उस फील्ड में होके भी आप अवेयरनेस नहीं थी उस चीज की। so content creation में अभी आप plan नहीं कर रहे हो. So 2020, 2020, या 2021 में 2021. मैं प्लान नहीं मैं प्लानिंग कर रही थी, जो ब्रांड्स आ रही थी ऑफ कोर्स उसके लिए तो हाँ। प्लान करना ही पड़ता है, हम्म। बट ऑर्गेनिक कंटेंट प्लान नहीं कर रही थी। जो मेरी लाइफ में आ रहा था, जैसे मैंने डबल मार्कर टेस्ट मिस कर दिया प्रेगनेंसी में, और वो डबल मार्कर मिस करना इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि मेरे नेक्स्ट टेस्ट में ये आया कि आपका बच्चा अब नॉर्मल है। Okay. वो टेस्ट मिस करने से मेरे को इतना तकलीफ हुआ। हम प्रे कर रहे थे कि अगर अब नॉर्मल बच्चा होगा तो हम कैसे पालेंगे। हम्म, यू नो दैट 5 to 6 मंथ जो हमने लाइफ को निकाला है कि अब कैसे बच्चे को पालेंगे अगर ये अब, और हमने उसके लिए एक एडवांस टेस्ट करवाया, जिससे हमें पता चला कि थैंक गॉड 7 मंथ में कि हमारा बच्चा अब नॉर्मल नहीं है, जेनेटिकली वो okay. सही है। Okay. और ये लोग बोलते नहीं है इंस्टाग्राम पे ओपनली कि कितना जरूरी है ये सारे टेस्ट करना आपको। हम्म, यू नो, हर मदर जो डॉक्टर बोल रही है वो फॉलो करे जा रही है, बट क्यों हम्म। अगर नहीं किया और मिस हो गया तो कितनी तकलीफ हो सकती है आपको। ये सब चीजें मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे लिखी, ब्लॉग में लिखी कि व्हाई डबल मार्कर एंड ट्रिपल मार्कर टेस्ट इज इंपॉर्टेंट आफ्टर 35 इयर्स ऑफ प्रेग्नेंट, यू नो, एज ऑफ अ मदर। Yeah. ये सब चीजें जो थी ना, जब मेरे को मदर्स आने लगी कि इतना रिलेटेबल है, तुमने लिखा और लगा जैसे मेरे साथ हुआ। यू नो, पीपल वर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी ये इलाज कर, वो इलाज कर, एंड जो मेरे खुद ने जो इलाज लगे वो मैंने लिखे। और Okay. उस वजह से मुझे वो अवार्ड मिला कि इतना जेन्युइननेस, इतना ऑर्गेनिक कंटेंट देने से कितनी मदर्स को हेल्प मिली। Wow. वो Wow. ऐसा ये भी सबसे हुआ है बड़ा। स्नेहा कि आपने कोई ब्रांड का प्रोडक्ट यूज किया हो एंड Post रिजल्ट वाज किया हो। नॉट गुड? हाँ, ऑफ कोर्स इट इज। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, ये बढ़िया बट था। मैंने हाँ। वो भी डाला Okay. कि दिस इज एब्सोल्युटली absurd, डू नॉट इवन यूज इट फॉर योर किड्स। इट्स जस्ट अ मार्केट सेलिंग गिमिक है, मत यूज करो बच्चों के लिए। हम Authenticity लोग again लिटरली maintain लिखते किया। थे, So मतलब brands लिखते आपको थे। reach out करते हैं कि आप हटा दीजिए ये post या ये गलत बहुत post है. लोगों ने किया है, पर हम नहीं हटाते। मैंने तो डाल दिया, ऑलरेडी Obviously. देखने वालों ने देख भी लिया। So authentic हो, यहाँ पे भी आप हाँ, और authentic आप हो यहाँ से सकते हटवा भी दोगे, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी तो क्या करोगे आप? क्योंकि जो जेन्युइन, अब मैं चाहती हूँ कि जेन्युइनली जो बच्चा यहाँ आया है धरती पे, उसको ये, उसकी माँ को अगर नहीं पता है तो मैं तो हूँ ना यहाँ पे गाइड हम्म, करने के लिए। हम्म, मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। Okay. हम मेक श्योर करते, और मैं अकेली नहीं हूँ वहाँ पे, सारी मॉम उस एज में है, उस फेज में। अगर मेरा कुछ, मान लो मैंने बोला कि नहीं ये ब्रांड अच्छी, वो बोलेगी नहीं ये ब्रांड से, तो हो सकता है ना, किसी किसी के बच्चे की स्किन डिफरेंट होती Different है, होती है, Right. सबको सब कुछ सूट नहीं करता। पर हम क्या चाहते हैं कि 4 लोगों के थॉट प्रोसेस मिलके एक ग्रुप में फाइनल चीज है कि ये सबसे बेस्ट है। Wow. Yeah. So cause और purpose आप continue कर रहे हो अपनी Yes, लाइफ में अभी भी और आगे भी मैं for ये करूंगी, content yes. creation. एंड Yes. कमिंग टू यू इजराइल, जैसे आप बोल रहे हो पब्लिक में डांस कर रहे थे सूरत में, हाँ। तो आपको क्या चैलेंजेस आए? बिकॉज काफी बार ऐसा हो सकता है कि यू नो ग्रुप्स ने आपको अप्रिशिएट किया, बट काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी यू नो आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके डांस करना पड़ा। हाँ, हाँ। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस मेरे लिए तो ऐसा चैलेंजेस था कि सूरत में फर्स्ट टाइम तो पब्लिक पे डांस करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे को डर लगता है, अरे यार क्या सोचेंगे, मतलब वहाँ पे थोड़ा पब्लिक वैसा रहता है कि लाइक ये होगा, बट ना उसके पूरा अपोजिट हुआ। मुझे जो फील होता है उसके पूरा अपोजिट हुआ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। Wow. ओ भाई ये क्या कर रहे हैं, मतलब लोगों के लिए नया था उधर कि डांस इन पब्लिक, तो उनको अच्छा भी लगा, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। और ऐसा तक हुआ जहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया, मेरा वीडियो उन लोग तक पहुंचा है, वो लोग ने बोला आपका वीडियो मैंने देखा था, आप यहाँ पे करके गए थे ना। और सेकंड टाइम मैं वो जगह पे वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ ना, लोग देख रहे तो वही है, तेरा वीडियो आया था, वायरल आया था। मैं बोला हाँ। तो वहाँ के फिर बच्चों ने मुझे घेर लिया, अच्छा. भाई आपका वीडियो देखा है। वो जब भी मैं वीडियोस बनाने जाता हूँ गोपी तालाब पे, लोग मुझे जानते हैं, जहाँ पे स्टॉल वगैरह थे। स्टार्टिंग में 1-2 स्टॉल वाले थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा कर लेते, बट इतना ज्यादा नहीं, सपोर्टिव ही थे कि हाँ भाई कर रहा है बंदा, ओ भाई कुछ तो कर रहा है। कुछ कुछ लोग बोलने आते हैं उसको, बोला अरे करने देना, तेरे को क्या जा रहा है, हाँ। तेरा कुछ तो चुप हो जाता है, क्योंकि लोग सपोर्टिव थे उधर, जो खुद ही हाँ। बोल देते, मुझे बोलना नहीं पड़ा। हाँ। मेरे सबसे बेस्ट पॉइंट था कि आज तक मुझे कहीं पे कोई लफड़ा नहीं हुआ, कोई भी अच्छा। कुछ प्रॉब्लम और नहीं लोग देखने आते हैं आपको, घेर लेते हैं एकदम सडनली. हाँ हाँ हाँ, बहुत बार हुआ है। और जब घेर लेते ना तभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होती है, उससे हमारे वीडियोस बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा. तो वो मैं चाहता था कि ये हो ना, ऐसे मन से होता था कि हो जाए तो बहुत मजा आता है, लोग देख रहे हैं। पर ना हाँ। वीडियो बनाने जाते हैं, अगर वीडियो का टारगेट नहीं होता ना पूरा, तो फिर यार फिर से वापस जाना पड़ता था, प्लान करना पड़ता, पूरा पूरा दिन जाता था। तो वो हो जाता था कि कभी कभी ऐसा हो गया। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं मेले में वीडियो शूट कर रहा हूँ, लोग मेरा BTS डाल देते थे कि Okay. ओ भाई ये वीडियो बना रहा है, ये डांसर बॉय, तो आने मैं वाली देख लेता video. हूँ, खुश हो जाता है। तो मेले में लोग मिलते, भाई आपका वीडियो देखा, आपके साथ सेल्फी लेनी है, फोटो लेना है, वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा वो रहता है कि ओ भाई मजा आ गया। और फिर इजराइल आपने यूट्यूब फैन फेस्ट अटेंड किया, हाँ। आपने मेटा फैन फेस्ट अटेंड किया, फिर उसके बाद आपने क्रिएटर्स वायरल्स क्रिएटर मीटअप भी अटेंड Yes, किया। yes, तो yes. आपको वहाँ पे आके कैसा लगा? आपने सारे क्रिएटर्स के साथ में मिलके, अलग अलग नीशेस के क्रिएटर्स के साथ मिलके यू नो एक डांस वीडियो क्रिएट किया, यस यस यस। तो हाउ वाज इट?
तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा, एक्चुअली मेरा कंटेंट ही ये है कि लोगों को मिलना, लोगों से वीडियोस बनाना, तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे लोगों से कनेक्ट करना। और बहुत ज़्यादा लोग मेरे से कनेक्ट कर पाते हैं, पता नहीं क्यों, बट हो जाते हैं सारे लोग कनेक्ट। बहुत सारे कहीं पे भी जाता हूँ लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं और मैं उनके साथ रहता हूँ और लास्ट तक हम लोग साथ में ही रहते हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। अलग अलग कैटेगरी के लोग ज़्यादा करके मिलते हैं, मेरी कैटेगरी के तो मेरे साथ में ही है, बाकी और कैटेगरी को भी मैं साथ में रखता हूँ कि हाँ भाई उनके भी चीज़ें देखता रहता हूँ और उनको भी समझता हूँ। तो इस तरीके से तो वायरल क्रिएटर मीटअप, उससे पहले मैं सूरत की बात करूँ तो सूरत में मैं जब बहुत वायरल था, मेरे पास सॉन्ग प्रमोशन, डांसर लोग के लिए सबसे ज़्यादा सॉन्ग प्रमोशन है जहाँ से वो पैसा अर्न करते हैं। उसमें ना पेड पार्टनरशिप लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं, सॉन्ग पर वीडियो बनाया, 2-4 जो टैक्स है वो डाल दिए, बस खत्म। इस तरीके से मैंने सॉन्ग प्रमोशन करके बहुत पैसा कमाया कि भाई मुझे कंटिन्यूसली पैसे मिल रहे कि भाई डीएम्स आते थे। ऐसा नहीं कोई एजेंसी में साइन नहीं किया था, उस टाइम पे एजेंसी का पता ही नहीं था, इतना पता था कि काम आएगा, डीएम चेक करते रहना रेगुलरली। सबसे ज्यादा एक चीज याद रखनी, जो भी नए क्रिएटर्स है, मेल अपना अपडेट करके रखो। मेल सबसे ज्यादा ब्रांड कोलैबोरेशन मेल पे आते हैं। ईमेल पे आएगी। हाँ, और ये सबको आज की डेट में भी पता नहीं है। अच्छा। सब लोग सोचते हैं कि हाँ। डीएम आएगा, डीएम नहीं आएगा भाई, मेल आएगा। ओके। मेल चेक करना है, वहां से मेल आते थे मेरे को, मैं इतना खुश होता था। और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ भाई, मेरे को मजा आ रही, मौज पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। और अभी जैसे अभी जोश पे तो मैं वायरल था, जोश पे ना वो आता है इनवॉइस। अब मुझे नहीं पता था कि भाई इनवॉइस क्या होता है, जोश पे मुझे पता चल गया था जब मेरे 3-4 के ही थे, जब से मैं जोश पे साइन कर रहा हूँ। ओके। इनवॉइस साइन करके भेजना मतलब एज ए क्रिएटर भाई मजा आता है। इनवॉइस सबको नहीं आते, जो बड़े बड़े क्रिएटर है उनको ही पता है कि हाँ भाई इतने का अमाउंट हुआ, इतना है, इसको साइन करके देना है, इसके 15 दिन बाद पेमेंट आएगा, ये सारी चीजें। तो वो भी मेरे लिए बहुत नया था और बहुत मजा आता था कि भाई इनवॉइस आएगा, अपने को साइन करके भेजना है, 15 दिन में अकाउंट में पैसे आएंगे। ओके। तो ये सारी चीजें चल रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। So recently, last week also, I got a Mom Blogger of the Year award, Wow. which is organized by Moms League Global. Yes. And of course, see, everybody nominates, but there are selectors, there are judges who Yeah. selects you. Yeah. And when they come and tell me, मेरी जो एक जज थी, उन्होंने आके बोला, I saw your page, Sneha, I actually loved it, how you put your content about cruises, your travel Yeah. with the kids. It's also fascinating. Is it your life is really? मैंने बोला मेरा life ऐसा ही है. Yes. It is actually fascinating, Yeah. touch wood, Yeah. but it is, and I have made it. Yeah. मैंने मेरी जिंदगी में Visualized. बहुत मेहनत Visualized करी, किया, right. ये मैनिफेस्ट करा कि मुझे Manifest ये किया यहाँ लाइफ तक ऐसी पहुंचने ही के लिए। चाहिए, और Same. इसीलिए मैंने किया। वाओ वाओ। एंड लोग जो बोलते हैं ना मैं नहीं कर पा रही हूँ, इट्स बिकॉज तो आप लोगों ने वो कोशिश ही नहीं कोशिश ही करी, नहीं की। यस कंसिस्टेंसी बिल्कुल। आपने रखी ही नहीं। Consistency. सबसे मेन चीज है, तुम्हें जो करना है ना वो तुम्हें पहले पता होना चाहिए। फोकस। मैं आपको सच बताती हूँ, बहुत चीजें मैं ना, लोग सोचते हैं ना कि एडजस्ट, मैं जैसे बच्चों को छोड़ के आई हूँ अभी भी घर पर, तो मैंने उनको ऐसे ही ट्रेन करा है कि मम्मा विल गो आउट, यू गॉट टू अंडरस्टैंड Yeah. दिस, यू गॉट टू संभालना पड़ेगा अपने आप को हम्म। आपको। अगर मैं पूरे टाइम आपके साथ रहूंगी तो मैं ग्रो नहीं करूंगी, मैं ग्रो नहीं करूंगी तो आप भी आप ग्रो ग्रो नहीं नहीं करोगे। करोगे। सो दिस बैलेंस, अ पेरेंट हैज टू टीच द चिल्ड्रंस कि यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जब मम्मा पापा बाहर जा रहे हैं आपको कैसे रहना है बिल्कुल और कैसे बिल्कुल। आपको संभालना है अपने आप। करेक्ट करेक्ट। आई एम ऑलवेज देयर ऑन द कॉल, आई एम ऑलवेज देयर ऑन द वीडियो कॉल, फोन कॉल, आई एम अवेलेबल। मैं अपना सब बैलेंस करके आती हूँ, तभी ये आज अवार्ड मिल रहा है। अभी रिसेंटली मिस्टर बीस्ट आए थे इंडिया हाँ। में, ओह एंड वी वर इनवाइटेड। वाओ ओह सच अ बिग डील। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, एज अ मिलेनियल मॉम, मुझे पता ही नहीं था मिस्टर बीस्ट कौन है। ओ भाई I साहब, didn't know कौन है मोए मिस्टर मोए हो बीस्ट। गया। हाँ। माय डॉटर वाज लाइक, मैंने सुबह बोला था कोई यूट्यूबर आ रहा है जिनको मिलने के लिए बुलाया है, तो बाप क्या रे। मिस्टर बीस्ट आ रहा है क्या, जो इतना है? मेरी डॉटर ने ऐसे बोला, बाप मुझे रे। नहीं पता मिस्टर बीस्ट कौन मिस्टर है। बीस्ट ही तो आ रहा था। हाँ, तो मुझे फिर जब मैंने जब इनवाइट देखा तो मेरे उसपे लिखा है मिस्टर बीस्ट KSI लोगान। मैंने मेरी ओह, डॉटर को बोला, KSI लोगन पर एंजल सब आए थे। मिस्टर बीस्ट ही आ रहा है, एंड शी इज लाइक मम्मा सच में है? मैंने बोला हाँ। एंड व्हेन वी वेंट एंड देयर वर सेलिब्रिटीज हु वर वेटिंग इन द लाइन टू मीट Yes. मिस्टर बीस्ट, वी आर आल्सो स्टैंडिंग इन द लाइन, Yeah. एंड लाइक इफ करीना कपूर कैन स्टैंड फॉर टू टेक अ पिक्चर, इवन Yeah, वी आर of course. इन द सेम प्लेटफॉर्म। भाई साहब सच बात सच है, में। भाई उसका बहुत एंड अ क्रेज है। सिंगल फोटो यू नो विद मिस्टर बीस्ट व्हेन आई पोस्टेड ऑन फेसबुक, मेरी पूरी सोसाइटी के बच्चे आके बोलते हैं आंटी फोटो बताओ, मिस्टर बीस्ट का फोटो बताओ भाई आंटी। मिस्टर बीस्ट का नाम ही काफी है। मैं एक्चुअली Wow. मेरा नसीब खराब था, मैं सूरत चला गया था उस टाइम पे, मुझे पता नहीं क्यों आ रहा मुझे है पता ही नहीं अच्छा। था मिस्टर बीस्ट कौन है। ओके। मुझे लगता है मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही हूँ। टॉप 1 यूट्यूबर है। एंड देन माय डॉटर वर्ल्ड सेड का मम्मा वर्ल्ड का नंबर Number 1 one. यूट्यूबर है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअली। एंड मैं घर आके उसके वीडियोस देख रही हूँ, अच्छा ऐसा बनाता है, हाँ। अच्छा ऐसे बनाता है। एंड मेरी नीचे सोसाइटी में, मेरे नीचे 3rd फ्लोर पे जो लेडी रहती है, बोलती आपका फोटो देखने की वजह से मेरा 2000 का फटका लग गया। मैंने क्यों? बोले मेरे डॉटर ने देखा आपके बेटी का फोटो मिस्टर बीस्ट के साथ और जिद पे आ गई मुझे अभी की अभी फेस्टिवल खानी है। वो हाँ, उसने लॉन्च की ना इंडिया में अभी। हाँ, हाँ, थी। हाँ। मुझे भी नहीं पता थी वो चॉकलेट इतनी भी मतलब जैसी हाँ, भी है, मुझे वो भी yeah. नहीं पता वो थी। फ्री में बांट के एंड गया देन अभी। उन्होंने उस दिन फ्री में बांटी, बाकी वो 8.99 की चॉकलेट Yes, My God, एक चॉकलेट, यस। दे आर अर्निंग लाइक बहुत ही ज्यादा। frankly. And that was like, you know, that time I realized कि कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे Yeah. crazy सही है। So crazy. cut to 2024 for both of you now. Yes, तो yes. स्नेहा आज लाइफ कैसी है? टोटल फॉलोअर्स कितने हैं? So क्या I have- बेस्ट पार्ट है लाइफ का? So I have a almost 165K following on Wow, Instagram. crazy. And Twitter I have around 30,000 followers. My God, Yeah. wow. And Twitter I am like a very well known Twitter influencer. Okay. Sorry. And अभी लाइफ ऐसी है ना कि I don't go and talk to brands, brand Yeah. comes to me. अच्छा, Yeah. okay. और स्नेहलता काफी लोग बात कर रहे हैं अभी कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम डाउन है, पता नहीं कौन सा कंटेंट So सपोर्ट that's कर what I'm रहे telling हैं। you. If you run behind an Insta algorithm, you will always run behind it. Okay. Forget it.
अच्छा। ट्राई एंड क्रिएट। आपके अगर 100 लोग भी आपकी सुन रहे हैं ना और आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है ब्रांड को, तो वही आपका वर्थ है और इसीलिए ब्रांड आपके पास री अप्रोच कर रही है। अब जैसे मैंने बोला आपको, कॉर्डिलिया मैंने जब फर्स्ट टाइम गई और जब मेरे कहने पे लोगों ने धड़ाधड़ बुकिंग्स करी, तो उनको पता चला ना कि बिकॉज ऑफ, तो जो 20 लोग जो मेरे थ्रू गए थे उनके लिए तो वो बहुत बड़ी आरओई हाँ थी ना। बहुत ही बड़ा आ रहा है राइट तभी उन्होंने बोला कि आप 20 मॉमी ब्लॉगर को लेके जाओ। और मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पे मुझे मिले थे 600 प्लस मेंशंस ऑन स्टोरीज, 600 प्लस मेंशंस वाओ ऑन अ डे वाओ बेसिस। सो इमेजिन ब्रांड को कितना प्रमोशन मिला होगा। करेक्ट 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 करेक्ट। और उसके तुरंत नेक्स्ट ईयर 2023 आई एम टेलिंग यू, आई गॉट इनवाइटेड बाय कोस्टा क्रूज व्हिच इज एन इटालियन शिप, या वाओ राइट? सो द टू क्रूजर्स मेड मी अनदर क्रूज व्हिच इज इटालियन। वो भी सडनली फ्रॉम नोवेयर एक स्विट्जरलैंड से एक लेडी ने मुझे डीएम करा एंड शी टोल्ड मी कि वी वांट टू इनवाइट यू टू द कोस्टा क्रूज। वाओ नाउ माय सन जो सिर्फ 4 ईयर का है, उसने 3 क्रूज कर लिए। मैं 40 साल की हूं, मैंने 3 क्रूज कर लिए। इमेजिन, है ना? सही है ना, तो उसकी मम्मा का मेहनत का फल। मेमा का मेहनत है, प्लस मेरे किड्स का भी लक है और किड्स है, इसीलिए मैं ये कंटेंट क्रिएट कर Yeah, पा of रही course. हूँ। या एंड दैट कोस्टा क्रूज का जो कंटेंट बना, आज भी मेरे पेज पे पिंड है, आप देखोगे इतना ब्यूटीफुल कंटेंट ना। कितने लोगों ने वो कंटेंट का आइडिया, जो मैंने ना मतलब एक अलग तरीके की एडिटिंग करी, जिसमें ना हर चीज कट होके दूसरे पे पेस्ट होती है, हर चीज कट होके दूसरे पे पेस्ट होती है, ठीक है? इट्स काइंड ऑफ अनदर एडिटिंग लेवल। जैसे क्रूज है, कट गई, क्रूज में हम आ गए, हमसे कट गई वो। सो इट वाज And एन which ओवरनाइट। app did you use for editing? So I have an editor team, but I had guided him and he did it. So it was something, some cut and paste वाला कुछ ऐप उसने यूज करके वो बनाया, but वो मेरा दिमाग था कि मुझे दिमाग ऐसा था। ही चाहिए। ओके ओके Because I have a team now, I Of won't work course. hard for Yeah, that. But yeah. जब था हमने करा, अब Yeah. हमारे पास टीम अब है, तो हम कर टीम रहे है हैं। हाँ करेक्ट तो करेक्ट so I am that phase जहाँ मैं काम करवा सकती हूँ। मैं course. और एक बात होती है, मैं खुद अर्न कर रही हूँ ना, उसके साथ मेरे साथ 10 लोग भी अर्न कर रहे हैं। Yeah, yeah. I'm distributing my work to somebody, Yeah. and Community. because of me they are earning. They come and tell me, मैम आपके वजह से हम भी अर्न कर रहे हैं। Yeah. So I have a script writer, I have editor, I have a videographer, I have a photo, सब कुछ है जिनको मैं अपना पैसा दे रही हूँ, वो मेरे वजह से अर्न कर रहे हैं। तो एक Right. टाइम ऐसा भी आ चुका है जहाँ पे हम किसी को जॉब पे रख रहे हैं, and I'm Wow. boss right now Yeah. myself. 10 years or 10 to 15 years of hard work Hard work has came to this taken place. yeah जो मुझे शायद नहीं लगता कि मैं 9 to 5 की जॉब में कभी भी कर पाती। Correct. right. स्नेहलता, अगर आपको लगता है कि अभी इंस्टाग्राम अगर बैन होता है तो फिर नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? सी, अगर इंस्टाग्राम बैन भी होता है तो इसीलिए, ये मुझे पता था जीवन में कि सोशल मीडिया पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। यू नीड टू डॉक्यूमेंट योर थिंग्स समवेयर, एंड दैट्स व्हाई यूट्यूब इज देयर, दैट्स व्हाई माय ओन वेबसाइट इज देयर। मेरी वेबसाइट को तो कोई नहीं लेके जाएगा ना, कोई नहीं लेके क्योंकि जा वो सकता। मेरी खुद की हाँ, होस्टिंग खुद की, है। right. तो मैंने उस पर्पस से ही रखा। जिस दिन टिकटॉक गया था ना, सबसे बड़ा धोखा था लोगों के ऊपर, जो पूरा करियर उठा Effort. के, वो टाइम था जब मुझे पता चल गया था कि हमें सारे प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा रखना है। आज मेरा सब Okay. कंटेंट पिनिंटरेस्ट पे है, सारा कंटेंट यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे। तो मेरा कंटेंट कहीं नहीं जा रहा, तो बैकअप आपने रखा मेरा हुआ है बैकअप हर पूरा है। Got और it. ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले से ही शुरुआत करके रखी थी। मुझे पता था कि सोशल मीडिया का कुछ नहीं यार, कल उठ के कोई नॉर्म्स आ जाएगा, बोलेगा इसके ये नहीं, मतलब यू नेवर नो। अभी आज ऑस्ट्रेलिया उन्होंने नॉर्म्स कर दिए कि 18 के ऊपर ही आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, Yeah, I heard, राइट? yeah. सो देयर आर सो मेनी नॉर्म्स व्हिच आर कीप ऑन कमिंग ऑन। तो यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू गॉट टू बी, Everything. एज ही सेड ना, आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेंड क्या Trend चल क्या रहा चल है। रहा है। यू गॉट टू बी आल्सो अवेयर ऑफ व्हाट थिंग्स आर गोइंग एज लॉ बाइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। एंड अभी काफी सारे जो क्रिएटर्स हैं वो खुद के ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, बस। तो आपका भी ऐसा कुछ सिमिलर प्लान एकदम है? सबका अपना एक मोटो रहता है कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनूं। उसके अलावा भी देयर आर टू काइंड ऑफ, कुछ प्रोडक्ट बेस पे जाते हैं, कुछ सर्विस बेस पे जाता है। तो मेरा दोनों पे ही चल रहा है कि मैं कुछ ऐसा लॉन्च करूं जिसमें मेरा जो मेन कॉज है हेल्पिंग मदर्स, वो मेरा Yeah. हमेशा से रहा है। Okay. आई वांट टू क्रिएट समथिंग व्हिच कैन हेल्प न्यूबॉर्न मॉमीज and daddies as well, and also say product launch is easier nowadays. You get it's very easier, Yeah. but service base is difficult. Yeah. So I am planning on service base, because जो सर्विस हम अप्रोच करके देंगे तो शायद दूसरा नहीं दे पाए। Of course. प्रोडक्ट तो सभी दे रहे हैं, लोशन सभी दे रहे हैं, Personalized होगी सर्विस आपकी काफी। तो मुझे पर्सनलाइज देना है, तो आई एम आल्सो प्लानिंग समथिंग व्हिच इज बी सर्विस बेस्ड। So Israel, कट टू 2024 Yes, कैसी yes. चल रही है जिंदगी और क्या चल रहा है कंटेंट में, कितने फॉलोअर्स हो चुके हैं? ओवरऑल अभी तो मेरे 1,12,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, और जोश ऐप है उसके ऊपर मेरे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वाओ और साथ ही साथ अभी मैं कुछ और प्लेटफॉर्म पे, वो थ्रेड्स वगैरह, उस पे भी मेरे 10K प्लस है। ओके तो मैं कोई भी Wow. प्लेटफॉर्म पे आता हूँ तो पहला मेरा टारगेट रहता है कि 10K अचीव करना है। 10 के सबसे पहले अचीव करना है। मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली व्हाट्सएप पे चैनल भी बनाया, वो भी वेरीफाई हो गया, तो Okay. उसके ऊपर भी मुझे 10K करना है। अभी महीना भी नहीं हुआ है, वो चालू अच्छा। किया, 3-4K तो हो गए ऑलरेडी उसके ऊपर। So आप भी चैनल्स देखते रहते हो? क्या? आप भी चैनल्स देखते हाँ, रहते हो और channels- बैकअप बना रहे हो हर बैकअप जगह? है क्या ऐसे? मैं वही तो बोलो, जो ट्रेंड चल रहा है और जो चीजें चल रही है मैं उसको एनालाइज करता हूँ कि अभी ये चीज चल रही है, कल ये है। अभी चैनल का ट्रेंड आज तक नहीं था, अभी चैनल्स का ट्रेंड चल रहा है कि चैनल पे लोग एक्टिव हो रहे हैं, चैनल पे लोग प्रमोशंस कर रहे हैं, उससे ज्यादा क्योंकि एक अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स और आपके मेंबर्स है। हाँ, 3-4 के मेरे मेंबर्स है, ब्रांच को पता चला इसके पास मेंबर है, Members 3-4 के भी है, मेंबर है प्रॉपर, फॉलोअर्स नहीं कि भाई जमा इधर, हाँ, तो ये चीज डालेगा, इतने लोग तक तो जाना ही है। हाँ, तो ये सारी चीजें एनालाइज कर करके मैं उस तरीके से ग्रो कर रहा हूँ। हाँ, और अभी ऐसा था कि मेरा डांस का, तो अभी डांस में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अभी कोई भी, आज तो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर भी डांसर बन गया, आपने देखा ही होगा, बोलने की बात नहीं नहीं है। देखा तो है बिल्कुल, बट स्किल लेवल तो मैच हर नहीं बंदा कर इन्फ्लुएंसर बन चुका हाँ बिल्कुल ये तो हर बंदा हर बंदा influencer- बट स्किल लेवल मैच कर सकते हैं क्या वो आपकी? नहीं, स्किल लेवल मैच करने के लिए अभी उनको रिहर्सल्स Time करना पड़ा, लगेगा, टाइम हाँ। लगेगा, क्योंकि जो टाइम हमने दिया वो उतना टाइम तो उनको नहीं, नहीं दे नहीं, पाएंगे, बिल्कुल क्योंकि
क्योंकि उनको ऑलरेडी उनकी चीजें करनी है। तो अर्निंग कैसी चल रही है अभी? तो अर्निंग की बात करें तो अभी जैसे मेरा अभी चल रहा है अकाउंट तो बहुत अच्छा है, लाइक ठीक ठाक है, लाइक जैसे प्रमोशन सारे सॉन्ग प्रमोशन सबसे ज्यादा मेन मेजर है डांसर लोग के लिए वो है, और ब्रांड्स भी अभी जैसे मैंने रिसेंटली DIY किया, टाटा का किया, टाटा का भी गाड़ी आया था इंट्रा V50, उसका भी मैंने बहुत अच्छा ब्रांड प्रमोशन किया, उसके भी अच्छे Okay. मुझे पेमेंट मिला, Okay. और जोश ऐप पे मोस्टली मैं स्पॉन्सरशिप अभी करता रहता हूँ। Okay, तो फन लाइफ चल रही है अभी हाँ बस और सारी चीजें है, बट फन लाइफ तो है नहीं, अभी भी मेरा स्ट्रगल ही चल रहा है, अभी मुझे बहुत ज्यादा ग्रो करना है, अभी तो मेरा 0.1% है शायद से मेरे लिए जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये तो मेरे लिए अभी स्टार्टिंग ही है, अभी जस्ट मैं मुंबई मूव हुआ हूँ, हम्म। कभी अवार्ड move मिला हुए मुझे आप? अवार्ड, हाँ कभी मूव हुआ है मुंबई? हाँ मुझे अभी 6-7 महीने हुए हैं। अच्छा, Like- ओके, तो हाउ इज लाइफ इन मुंबई नाउ? मुंबई की लाइफ तो अभी क्रिएटर की तरह ही है मेरे लिए, तो अभी मैं यहाँ पे एक अकेला ही हूँ, लाइक यहाँ पे मैं इंडिविजुअली रहता हूँ, और मेरी लाइफ अभी मेरे को मजा आ रहा है, लाइक मैं जो करना चाहता था, जो चीज़ें चाहिए, जैसे मैंने अभी यूट्यूब फैन फेस किया, लाइक सोशल नेशन किया, वो सब इसी की वजह से है, और आज यहाँ पे बैठा हूँ मुंबई मूव हुआ उसी की वजह से शायद हाँ। से। और रिसेंटली मुझे मेटा का इवेंट भी मुंबई की वजह से है, क्योंकि क्रिएटर लाइफ अलग है, और जो ब्रांड्स उनको भी पता होता है कि हाँ भाई अभी सूरत से बंदे को अप्रोच करूंगे, उसको ट्रैवलिंग देना है, उसको बुलाना है, तो ज्यादा हेक्टिक होता है, उनको पता है मुंबई में रहता है, हाँ चलो इसको इन्विटेशन रिजेक्शन नहीं आएगा, डन हो ही जाएगा, तो इसीलिए मुंबई की लाइफ इसीलिए ज्यादा इजी है कि यहाँ पे एज ए क्रिएटर आप ग्रो कर सकते हो, आपको ब्रांड्स मिल रही है, आपको कनेक्शंस मिल रहे हैं, आपको काम मिल रहा है। अभी मेटा के इवेंट में मैं जैसे किया था, मेरे लिए फर्स्ट इवेंट था और बहुत मजा आया, जो क्रिएटर्स को मैं पहले देखता था, जिनको देख के मैं कर रहा था, वो मेरे साथ खड़े, साथ में खड़े थे। द लेवल मतलब समझ, मतलब हाँ। उनके साथ में चल रहा है, उनके साथ बात हो रही है, वो मुझे जान रहे हैं, मेरा अकाउंट देख रहे हैं। अभी वहाँ पे यूट्यूबर्स आए थे बहुत सारे, जिनके वीडियोस देख के मैं आईफोन अपडेट करता था, हाँ। मोहम्मद नबील करके एक है यूट्यूबर है, Okay. जिनके वीडियोस देख के मैं आईफोन अपडेट करता था, मेरा कौन सा फोन लेना वो देता, वो हाँ। मुझे उधर मिले, Okay, wow. उनसे मैंने बात किया, उनको भी इतना अच्छा लगा मेरे से बात करके, हाँ। कि हम लोग ने फोटोज वोटोज लिए, उन्होंने खुद के फोन में मेरे साथ सेल्फी ली, हाँ, okay, कि वो हाँ, सेल्फी लेते, उनको भी बहुत अच्छा लगा। okay, तो इस okay. तरीके से सब कांटेक्ट में आए, टच में आए। Such events basically help to connect with different Yes. creators. Basically, Yeah. that is the main aim of Meta event. And always they are been on like Meta जो है as a platform, वो चाह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बहुत स्मूथ हो जाए सबके लिए। Yes. ठीक है, सो फॉर फाइनल क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज कि अगर किसी को 0 to 100 की जर्नी अचीव करनी है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बोलेंगे, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन 2025? सो अभी जो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ना, तो पहला जो हमने बोला है कि हर कोई ये बोलता है कि एक तरीके का नीश पकड़ो और उसी को फॉलो करो। देन डोंट रन बिहाइंड पहले ब्रांड प्रमोशंस और मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे फॉलोअर्स चाहिए, नहीं। आप पहले आपके 100 कंटेंट को एक जैसा क्रिएट करो, एक ही नीश पे क्रिएट करो, फॉलोअर्स अपने आप आएंगे, ब्रांड्स अपने आप आएंगी, पैसा अपने आप आएगा। Right. बट एंड एज वेल एज आप एक ही जगह पे फेमस भी होंगे, उसी चीज के लिए जाने जाओगे। जो लोग बोलते हैं ना जैसे जैक ऑफ ऑल करने की कोशिश करते हैं, वो फिर कहीं नहीं कहीं नहीं जाते, yes. सो यू दस गॉट टू चीजें। बी एक फोकस, चीज, कंसिस्टेंट, फोकस एंड एक जैसा पूरा पेज खड़ा करो सब जगह पे। वाओ, अमेजिंग एडवाइस मेरे साइड से तो ऐसा है कि लाइक अगर तुम्हें स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कहाँ जाना है। पहले तो खुद का एक मैप बना लो, जैसे कि मैंने खुद का मैप बना रखा है, आज मुझे पता है आज मैं इधर हूँ, मुझे 2 साल के बाद मैं खुद को कहाँ देख रहा हूँ मुझे पता है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि यार चल कर लेता हूँ 4 दिन का, अरे यार अभी तो चल नहीं रहा, तुम्हें पता होना चाहिए आज नहीं कल तो होने ही वाला है, हाँ। तुम्हें खुद को ही पता होना। तो मेरे हिसाब से कि आपको 0 से 100 के करने तो आपको पहले खुद का मैप रेडी करना है कि तुम्हें किस तरीके से करना है। जैसे इन्होंने बताया कि नीच तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, वो चीज पकड़ो और खुद का एक मैप बना लो कि हाँ भाई यहाँ तक तो जाना ही है, गोल बना लो, गोल बना लो। यस, और इवेंचुअली हो ही जाएगा अगर आप यस करते हो ही जाएगा। रहोगे। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी और आपने फिक्स कर लिया ना, आपको खुद को पहले खुद को उसी तरह देखना है जो आप बनना चाहते हो, दैट्स इट। सबसे मेन चीज यही है। विजुअलाइजेशन। अगर तुम्हें खुद को अगर तुम उस तरीके और से नहीं इस देखोगे, चीज में ये ना थोड़ा सेल्फिश बनो। वही है। तो मेरी एक और एडवाइस है कि लाइक तुम जब कर रहे हो ना, सोचो मत कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लोगों का ये वो, करते जाओ करते जाओ, तुम्हें वो चीज मिलनी है, बस तुम्हें रुकना नहीं। जब तुम रुक गए ना, खत्म, उसी दिन खत्म। हाँ। हो जाएगा। अभी सारा रिसेंटली effort खत्म। ऐसा ही हुआ था। अभी एक मैं एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ जो रियली हुआ है। मेरे एक सर है जो वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छे मतलब वीडियोस वगैरह बनाते, अभी स्टार्ट किया था। उनका आईफोन हो गया चोरी, आईफोन 13 था उनके पास, जो उन्होंने आईफोन वीडियो बनाने के लिए लिया था EMI पे, उनका फोन चोरी हो गया। वो मेरे को कॉल आया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, पुलिस केस क्या ये वो, बट मिला ही नहीं। अब उन्होंने क्या किया पता है, उनके एक फ्रेंड का फोन लिया और वीडियो बनाना कंटिन्यू रखा। अभी Wow. सुनो, कंटिन्यू रखा और क्या हुआ पता है, उन्होंने कैंपेन में भाग लिया और वो कैंपेन में विनर हो गए। और उनको क्या मिला पता है, आईफोन 16। वाओ, आईफोन 16 उनको गिफ्ट में मिला। उनको मैसेज आया, उनको बिलीव नहीं हो रहा। वो उन्होंने मैसेज मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर सही है। मैंने बोला कांग्रेचुलेशन सर, आपको आईफोन मिल गया हाँ। जो आपका गया था। इसीलिए कभी रुको मत, बहुत सारी चीजें होगी तुम्हारे साथ, प्रॉब्लम्स आएगी, बट अगर तुमने उसको पार कर लिया ना, अगर वो वहां पे रुक जाते, वीडियो नहीं बनाते, तो उनको कुछ नहीं मिलता, नॉर्मल लाइफ चलती रहती। बट उन्होंने सोचा कि नहीं, फ्रेंड का तो फ्रेंड का बनाना है, बनाया और उनको आईफोन 16 मिल गया, जो आईफोन 16 में वीडियो बना रहे। और कल क्या पता हो कोई नया फोन आ जाए, वो भी खरीद ले। तो ये चीज है, तो रुकना नहीं है। अमेजिंग। That was a very interesting episode. आज हमारे दोनों सुपरस्टार स्नेहलता और इजराइल की अलग-अलग सक्सेस जर्नीज के बारे में हमने जाना। उन्होंने अपने सीक्रेट शेयर किए और ये सिखाया कि कैसे आप अपने ड्रीम्स को सच कर सकते हैं। So stay tuned for the next episode of the Viral Creators Podcast.